अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम अमेजिंग कंप्यूटर कोर्सेज अपलोड करते रहते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अमेजिंग कोर्स जो कि होने वाला है माई एसक्यूएल सर्वर के रिलेटेड, जिसमें हम तमाम एसक्यूएल की क्यूरीज को ए टू जी पढ़ने की कंप्लीट कोशिश करेंगे और हम इस चीज़ को समझेंगे ये किस तरह से काम करती हैं, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व कर सके हम उतनी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम प्रैक्टिकली बेस उसको समझ सकें कि आखिर ये क्यूरीज काम करती कैसे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने कंप्लीट पूरा देखना है। हर क्यूरी दूसरी क्यूरी के साथ लिंक है, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो इसलिए हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। मैं चलता हूं यहां से होम स्क्रीन पर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है। तो चलता हूं यहां से मैं होम स्क्रीन पर। जी, तो हम आ चुके हैं अपनी होम स्क्रीन पर और यहां पर मैं ओपन कर रहा हूं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। यहां पर हम तमाम क्यूरीज को पढ़ेंगे और उन तमाम क्यूरीज की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी देखेंगे। ओके, तो जब तक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ओपन हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दें और इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। एक भी क्यूरी मिस हुई तो हो सकता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उस क्यूरी पर बेस करता हो तो वो आपको समझ ना आए। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करना है। जी हाँ, हमारा सर्वर नेम विंडो ऑथेंटिकेशन के साथ ही मैं चलूंगा आगे, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कनेक्ट पर क्लिक। जैसे मैंने कनेक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो एसक्यूएल सर्वर है वो हमारे मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका व्यू वगैरह देख लें। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये जो आपको ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर नजर आ रहा है, इस पर आपने फोकस करना है। यहाँ पर ये देखें, आपको नजर आ रहा है फोल्डर डेटाबेसेस के नाम से। इस फोल्डर के अंदर जितनी भी हमारी डेटाबेसेस होंगी वो आएंगी। इसके साथ जो प्लस पर आइकन है इस पर मैंने क्लिक किया तो अभी तक जितनी भी मैंने डेटाबेसेस वगैरह बनाई हुई हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, जैसा कि ये एयरलाइन, बस रिजर्वेशन, डीबी लैब 13, स्टूडेंट अटेंडेंस। तो ये कुछ मैंने डेटाबेस वगैरह पहले से बना रखी हैं। चूंकि हम सब कुछ क्यूरी से क्रिएट करेंगे, क्यूरी से करना सीखेंगे, तो हम यहाँ पर क्यूरी लिखेंगे। तो यहाँ पर ये डेटाबेस वाला फोल्डर ओपन है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर ऊपर मेन्यू बार पर आए, न्यू क्यूरी के नाम से आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जो कि आपको अलाउ करेगी कि आप इस पर क्यूरी लिखें और उसको रन करें। तो हम तमाम एसक्यूएल की क्यूरीज को स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। तो सबसे पहली जो क्यूरी होने वाली है वो है डेटाबेस के रिलेटेड, कि डेटाबेस को क्रिएट किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप क्यूरी लिखेंगे, क्रिएट का कीवर्ड है, लिखेंगे क्रिएट। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि हमें अच्छी तरह से नजर आए, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ को मूव कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि हमें इतनी जगह रिक्वायर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि क्रिएट, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट का वर्ड, फिर डेटाबेस, फिर उस डेटाबेस का नाम रख देना है। तो चूंकि हमारे पास डेटाबेस का नाम हम क्या रखना चाह रहे हैं, हम चले साइबरमैक्स एकेडमी रख देते हैं। चले फिलहाल साइबरमैक्स रख देते हैं कि साइबरमैक्स। ठीक है, उसके बाद साइबरमैक्स मैंने रख दिया। इसको बैक करता हूं, यहाँ पर MAX। ठीक है, साइबरमैक्स। और यहाँ पर मैं जब भी क्यूरी खत्म हो उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर क्यूरी खत्म हो चुकी है। तो इस क्यूरी को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ठीक है, या तो आप एग्जीक्यूट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, या अपने कीबोर्ड से आप F5 की की भी प्रेस करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा आता है। ये देखें, नीचे मैसेज आएगा जो कि आपको बताएगा कि आपकी क्यूरी रन हुई है या नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। लेकिन हमें तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर फोल्डर नजर आ रहा है राइट पर, यहाँ पर स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो क्रिएट हुई नहीं। आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो इसके बाद इस फोल्डर को दोबारा ओपन करेंगे डेटाबेस वाले को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइबरमैक्स के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इस डेटाबेस को क्रिएट करते हुए आपने यूज करते हुए इस डेटाबेस को आपने टेबल क्रिएट करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो मैसेज वाला बॉक्स है इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं और यहाँ पर अब हम इसको लिखेंगे। तो चूंकि ये हमारी क्रिएट हो चुकी है तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। कमेंट के लिए शॉर्टकट की होती है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर Ctrl+K+C। ठीक है, Ctrl+K का बटन दबाएं, उसके बाद C, तो ये ग्रीन कलर का इस तरह से कमेंट सा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इस डेटाबेस को यूज करना है। अब टेबल क्रिएट करने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो डेटाबेस है वो कौन सी
यूज होनी चाहिए, ठीक है, जो आपने क्रिएट की है। टेबल क्रिएट करने से पहले आपने उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना है जिस डेटाबेस के अंदर आप टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये डेटाबेस तो क्रिएट होगी, लेकिन कैसे पता चलता है कि इस वक्त हमारी कौन सी डेटाबेस सिलेक्ट है? तो यहां पर मेन्यू बार पे है, ये एग्जीक्यूट का बटन नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल पैरेलल में ये यहां पर नजर आ रहा है। यहां पर क्या है? यहां पर आपके डेटाबेसेस के नेम वगैरह है, ठीक है। तो आप या तो यहां पर मैन्युअली टाइप कर दें कि मैं ये वाली डेटाबेस यूज करने वाला हूं, या क्यूरी के थ्रू ही हम सब कुछ करेंगे। तो यहां पर आपने क्या करना है? यूज का कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद अपनी जो भी डेटाबेस क्रिएट की है उसका नेम लिख देना है। तो चूंकि मैंने डेटाबेस साइबरमैक्स क्रिएट की है तो वो मैंने लिख दी, और इसके बाद इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर लाइन को खत्म कर देता हूं। अब इसको मैं रन करता हूं। अगर आपने मल्टीपल एक ही पेज पर कई क्यूरीज लिख ली है ना, उसमें से अगर आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो तमाम क्यूरीज एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पेज पर लिखी हुई कोई स्पेसिफिक क्यूरी एग्जीक्यूट हो, तो आपने उस क्यूरी को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक करना है, जिससे सिर्फ वही क्यूरी रन होगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं? एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूं। देखिए जैसे मैंने एग्जीक्यूट पर क्लिक किया, यूज साइबरमैक्स की वजह से ये देखिए पहले यहां पर मास्टर लिखा आ रहा था, अब यहां पर साइबरमैक्स डेटाबेस सिलेक्ट हो चुकी है। तो डेटाबेस क्रिएट भी हो गई, अब हमने उसको सिलेक्ट भी कर लिया। अब मैं इसको भी क्या कर देता हूं, यहां पर कमेंट कर देता हूं, क्योंकि ये क्रिएट वाला तो चले खत्म कर देता हूं यहां से लाइन, इसकी तो जरूरत पड़ने नहीं वाली हमें, ठीक है। तो यूज वाले की पड़ सकती है, इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करते होते हैं? उसके लिए होती है क्यूरी क्रिएट, ठीक है। पहले क्रिएट का कीवर्ड, उसके बाद टेबल, उसके बाद उस टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हम क्या रखें? हम रख देते हैं, क्योंकि साइबरमैक्स एकेडमी एक एकेडमी है तो इसके अंदर चलें एक स्टूडेंट नाम का मैं टेबल बना लेता हूं। उसके बाद आपने क्या लगानी है? पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस। और इस पैरेंथेसिस के अंदर इसके कॉलम्स लिखने हैं। आप एक लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि समझ अच्छी आए तो आप कोशिश करें कि नीचे वाली लाइन पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने यहां पर सेमी कोलन भी लगा देना है, और इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर अब आपने जो जो कॉलम्स ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अब उसको ऐड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने उसका नेम लिखना है। तो मिसाल के तौर पर पहला मैं कॉलम रखना चाह रहा हूं स्टूडेंट आईडी के नाम से, तो std_ मैं रख देता हूं आईडी, ठीक है, std_id। उसके बाद आपने इसकी टाइप रखनी है, ठीक है। आप इसकी डाटा टाइप क्या रखना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूं यहां पर हो इंट टाइप, डाटा टाइप चाहिए मुझे इसकी। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए? इसको मुझे बताना पड़ेगा कि यहां पर इसकी डाटा टाइप बतानी है, और उसके बाद आपने यहां पर लगा देना है कोमा, ठीक है। और कोमा लगाने के बाद यहां पर आपने आ जाना है, यहां पर आपने सेकंड कॉलम का नेम लिखना है। तो मैं लिखता हूं std_, इस बार मैं नेम लिख देता हूं। दूसरे कॉलम में उसका नेम आना चाहिए, और नेम के लिए कौन सी डाटा टाइप यूज करें? आप varchar यूज कर लें। varchar में आप स्ट्रिंग वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और इसकी साइज मिसाल के तौर पर मैं 50 रख देता हूं कि इसमें 50 कैरेक्टर्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। और इसी लाइन को मैं क्या करता हूं? कॉपी, और इसी लाइन को यहां पर कर देता हूं पेस्ट, ठीक है। अगर किसी भी लाइन पर आपका कर्सर है, वहां पर आप Ctrl+C दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेता है। फिर जिस लाइन पर जाकर Ctrl+V दबाएंगे वो ऑटोमेटिकली पूरी लाइन को वहां से रिमूव कर देगा, ठीक है। और std, और उसके बाद इसका नाम स्टूडेंट का सिटी लिख लेते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। यहां पर मैंने क्या कर दिया? सिटी, और सिटी की डाटा टाइप भी मैंने varchar ही रखी। तो अभी तक टेबल क्रिएट करने के लिए क्यूरी क्या है? क्रिएट का कीवर्ड, टेबल का कीवर्ड, फिर उसका नाम जो टेबल का रखना है, उसकी पैरेंथेसिस के अंदर उसके कॉलम्स के नेम और डाटा टाइप आपने बताते जाना है। तो अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं। तो पहले इस क्यूरी को मैं करता हूं यहां तक सिलेक्ट, और उसके बाद यहां पर मैं क्या करता हूं? एग्जीक्यूट पर क्लिक। जैसे मैं इस एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूं, नीचे लिखा आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जो कि मुझे क्या बता रहा है कि आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। अब टेबल क्रिएट कहां पे हुआ है वो मैं बताता हूं, ये आप फिर यहां पर आ जाएं। ये देखें यहां पर डेटाबेस के फोल्डर के अंदर डेटाबेस क्रिएट हुई है। डेटाबेस हमारी साइबरमैक्स है, इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं। तो इन मल्टीपल टेबल्स में से ये देखें मल्टीपल फोल्डर्स हैं, जिनमें से ये सेकंड नंबर पे है टेबल्स का नाम। यहां पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा सक्सेसफुली स्टूडेंट नाम से ये देखें हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए dbo.student के नेम से। तो ये वही टेबल है जो अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं? टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया, तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज भी तो चाहिए ना हमें। तो उसके लिए मैं यहां पर एक क्यूरी लिखता हूं जो कि हमें वैल्यूज के लिए वैल्यू इंसर्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। डेटाबेस भी क्रिएट हो गई, टेबल भी क्रिएट हो गए। अब हम करते हैं इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट। तो उसके लिए ये जो अभी हमने टेबल क्रिएट किया है, इसको मैं क्या कर देता हूं यहां पर कमेंट, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ डाटा। तो किसी भी टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए जो यूज होती है क्यूरी, सबसे पहले तो वर्ड लिखते होते हैं इंसर्ट का, इंसर्ट, उसके बाद इनटू, फिर उसके बाद उस टेबल का नेम। तो टेबल का नेम जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टूडेंट लिखा, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा तो टेबल में लिखता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हमें स्टूडेंट के टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट्स के अंदर इसकी यहाँ पर उस टेबल्स के कॉलम्स के नेम लिखने हैं। तो कॉलम्स के नेम कौन कौन से हैं, यहाँ std id है, सबसे पहले तो std_id, उसके बाद कोमा लगाएं std, ठीक है, उसके बाद std, यहां पर मैं एक बार ये यूज साइबरमैक्स को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूं, शायद इसको जरूरत पड़े। अनकमेंट कर दिया कंट्रोल के यू के साथ, ये सिलेक्ट है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, ठीक है, ताकि ये डेटाबेस के साथ लिंक रहे। इंसर्ट इनटू, और उसके बाद आप डेटाबेस का भी लिंक दे सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट टेबल का भी नेम लिख सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट की हुई हैं तो यहाँ पर आप पहले एक काम करें, पहले उसका नेम लिख दें जो भी आपकी बनी हुई है डेटाबेस, उसके बाद डॉट का वर्ड यूज करें, तो उसके बाद उसके अंदर जितने भी आपके टेबल बने होंगे ना वो आपको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो बहरहाल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं फिलहाल, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट आईडी है, उसके बाद यहाँ पर था स्टूडेंट नेम, ठीक है, फिर कोमा लगाएं, उसके बाद std, यहाँ पर था std_city के नेम से, ठीक है, ये लिख दिया ये चीज। उसके बाद आपने वर्ड यूज करना होता है इनटू का, इनटू का तो हम यूज कर सकें, यहां पर आएगा वैल्यूज का, ठीक है, तो वैल्यूज, उसके बाद ब्रैकेट्स लगेंगी। अब ये जो आपने स्टूडेंट के बाद ये जो कॉलम्स के नेम लिखे हैं, इनमें वैल्यूज जोन जोन सी इंसर्ट करनी है वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट, चले मैं क्यूरी मल्टीपल लाइन पर भी शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस लाइन पे ले आता हूँ और वैल्यूज वाली लाइन को मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ ताकि इजीली समझ आ सके। यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी हमें क्या देनी है, स्टूडेंट की आईडी की टाइप क्या है, पहले तो इंट है ना, तो मैं दे देता हूँ उसको इंट वैल्यू 1। उसके बाद अगली कौन सी है, स्ट्रिंग में है, उसके बाद इसको मैं सिंगल कोट के अंदर मैं इसका नेम लिख देता हूँ। नेम क्या देना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर पहला स्टूडेंट है फरासत अली, ठीक है, फरासत अली दे दिया। उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पर कोमा, और इसके बाद सिटी बताना पड़ेगा कि मैं किस सिटी से हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट के अंदर ही लिख देता हूँ फिर से FSD, ठीक है, मिसाल के तौर पर कि मैं फैसलाबाद से हूँ। यहाँ पर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, क्यूडी को खत्म कर देता हूँ। अब मैं इसको इंसर्ट करके देखता हूँ कि क्या डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। पहले तो इंसर्ट करके देखते हैं, क्यूडी को सिलेक्ट किया और उसके बाद एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है मैसेज नीचे 1 रो अफेक्टेड, यानी एक रो ऐड हो चुकी है आपकी, ठीक है। आप इसी तरह इसी लाइन को कॉपी कर लें, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल डाटा इंसर्ट कर दें। हम 1 कर चुके हैं। इसके बाद मैं फिर से इन्हीं कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इस बार वैल्यू में दूंगा 2। इस बार स्टूडेंट का नेम नया ऐड कर देते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अहमद, ठीक है, अहमद हसन, और उसके बाद इसका शहर मैं ऐड कर देता हूँ LHR, ठीक है, या प्रॉपर आप पूरा ही लिख दें कि LAHOR लाहौर, ठीक है। ये इसको बाद इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया फिर से 1 रो अफेक्टेड, ये रोज ऐड हो रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या वाकई ऐड हो चुकी हैं, वो देखना, वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक है। तो हम कुछ डाटा इंसर्ट कर ही लेते हैं अच्छी तरह, और उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं करता हूँ 3 पर क्लिक, और यहाँ पर न्यू नेम ऐड करता हूँ, यहाँ पर बिलाल कर लेते हैं, चलें, ठीक है, बिलाल, और चलें बिलाल फुल नेम लिख लेते हैं, बिलाल नदीम कर दिया। यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ये हैं मिसाल के तौर पर कराची से, ठीक है, कराची सिटी ऐड कर दिया इनका, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इस क्यूरी को भी एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि ये भी ऐड हो जाए। जैसे एग्जीक्यूट किया फिर से मैसेज आया 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, टेबल भी क्रिएट हो चुका है, उसमें 3 बार वैल्यूज इंसर्ट भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर इंसर्ट करने की जरूरत पड़ी तो हम फिर से कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको भी क्या कर देते हैं, कमेंट, कंट्रोल के सी के साथ कमेंट कर दिया। अब मैं आ जाता हूं नीचे वाली लाइन पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर देते हैं ताकि हमें बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन पर कोड नजर आए। तो यहां पर क्रिएट हो चुका है।
हमारी डेटाबेस क्रिएट होगी, डेटाबेस सिलेक्ट हो गई, टेबल क्रिएट हो गया, टेबल में डाटा इंसर्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि किसी भी टेबल के अंदर डाटे को सिलेक्ट किस तरह से किया जाता है, डाटे को रीड किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए यूज होती है क्यूरी सिलेक्ट के नाम से, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, लिखता हूं सिलेक्ट का कीवर्ड। उसके बाद आप क्या पूरा टेबल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं? जी हाँ, फिलहाल मैं पूरा टेबल सिलेक्ट करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए आपने स्टैटिक का वर्ड यूज करना है, स्टैटिक। उसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम, और उसके बाद आपने उस टेबल का नाम लिख देना है। चूंकि हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। इतनी सी क्यूरी लिखनी है सिर्फ फिलहाल के लिए। अब इतनी क्यूरी रन होने से क्या होगा कि ये हमारे पास जितना भी टेबल है हमारा डिस्प्ले करवा देगा ये नीचे मैसेज वाले पार्ट पर, ठीक है। तो इस क्यूरी को मैं रन करके दिखाता हूं, तो देखते हैं आप इसका जादू। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा टेबल डिस्प्ले होके आ गया। ये देखें, ये वही टेबल है ना, ये देखें, std id, std नेम, और इसके बाद यहाँ पर, और इसकी यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इसने ये एक कॉलम क्रिएट कर दिया, ये इस टेबल का नहीं है, ठीक है, फिलहाल के लिए। यहाँ पर ये देखें, अहमद हसन लाहौर से है, बिलाल नदीम कराची से हैं, और फरासत अली FSD जो कि लिखा हुआ है फैसलाबाद से हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट। लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो तब क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि इसकी सिटी नजर आए, ठीक है, यहां पर, तो उसके लिए स्टैटिक की जगह आप यूज कर सकते हैं उस कॉलम का नेम, इजी है, ठीक है। तो यहां पर मैं यूज करता हूं std_sty सिटी, ठीक है, std सिटी आ गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखते हैं आउटपुट क्या आती है। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं यहां पर std सिटी सिर्फ एक कॉलम डिस्प्ले हुआ। ओके, तो इस तरह आप कोई भी स्पेसिफिक कॉलम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। या एक और तरीका है जो कि होता है किसी भी कॉलम में से सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखाने के लिए, जो सिर्फ मुख्तलिफ होती हैं। जिस तरह बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर फैसलाबाद है, यहाँ पर लाहौर है, कराची है, ये तो ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए एक काम करते हैं कि ये जो इंसर्ट वाली क्यूरी है इसको ना एक बार फिर से चलाते हैं। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर अनकमेंट, और एक और स्टूडेंट ऐड करते हैं जिसका सिटी पहले एग्जिस्ट करता हो, ताकि हम डिस्टिंक्ट की क्यूरी को समझ सकें, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इससे। तो फिलहाल सिलेक्ट वाली हमें समझ आ गई, तो अगला टॉपिक समझने के लिए हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा एक न्यू। मिसाल के तौर पर कराची सिटी है ना, कराची रहने देते हैं, कराची से एक और स्टूडेंट कर लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं अहमद, ठीक है, अहमद, और फुल नेम चले फराज कर देते हैं, अहमद फराज, ठीक है, अहमद फराज। और इसकी जो आईडी है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर क्या, 4 दे देता हूँ, क्योंकि ये चौथा स्टूडेंट है। अब इस क्यूरी को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, 1 रो इफेक्टेड, ठीक है, 1 रो इफेक्टेड लिखा आ गया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है हमें। फिर से नीचे को आ जाता हूँ और ये इस वाली क्यूरी पे आ जाते हैं, जहां पर ये वाली क्यूरी चलेगी। इस क्यूरी को मैं फिर से चलाता हूं तो ये देखें, हमारे पास सिलेक्ट क्या हुआ, सिलेक्ट std city फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये लास्ट वाला जो कराची नजर आ रहा है वो क्या है, वो कराची क्या है, वो अहमद फराज वाला कराची है, ऊपर वाला बिलाल नदीम का है। लेकिन हम चाहते हैं हमें कॉलम में से सिर्फ वो वैल्यूज दिखाओ जो यूनिक है, ठीक है, जो यहाँ पर डिस्टिंक्ट है। तो उसके लिए आपने सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करना है। तो ये डिस्टिंक्ट क्यूरी इस तरह से यूज करते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद आपने लिखना है डिस्टिंक्ट, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या लिख देना है, डिस्टिंक्ट। अब देखिए जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अब सिर्फ कराची एक बार आएगा। अब देखिए गौर कीजिएगा, जैसे मैं इस पर एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूं तो ये देखें फैसलाबाद, उसने कराची दिखाया, उसने फिर लाहौर दिखा दिया, ठीक है, उसने सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज दिखाई हमें, ठीक है। इस तरह किसी भी कॉलम में से डिस्टिंक्ट वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा वेयर क्लोज पर, कि वेयर क्लोज किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि डाटा फिर से इस क्यूरी को ना पूरी को मैं खत्म कर देता हूं। हम फिर से लिखते हैं न्यू क्यूरी। यहां पर मैं लिखता हूं मुझे टेबल में से वो स्टूडेंट का नाम बताओ जो कि कराची से बिलोंग करता है, या मुझे टेबल में से उस स्टूडेंट का नाम बताओ जो कि किससे बिलोंग करता है, फैसलाबाद से बिलोंग करता है। तो यहां पर एक कंडीशन आ रही है कि जो कि यहां से बिलोंग करता हो, मुझे वो चीज चाहिए। तो उसके लिए हम वेयर क्लोज को यूज करते हैं। तो यहां पर करते हैं सिलेक्ट करो स्टूडेंट का नेम। हम सारा डाटा नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नेम बताओ, स्टूडेंट का नेम बताओ। सिलेक्ट कहां से, उस टेबल के नेम से, उस टेबल का पहले बताओ, उस टेबल में से
टेबल कौन सा है यहाँ पर, स्टूडेंट, ठीक है। सिलेक्ट करो स्टूडेंट का नाम फ्रॉम, कहां से, स्टूडेंट के टेबल से, यहां पर लगेगी कंडीशन, तो उसके लिए आप यूज करेंगे वेयर का क्लोज, ठीक है, वेयर, और इसके बाद आप आगे कंडीशन लिख देंगे। कंडीशन क्या, कंडीशन लिखिए कि जहां पर इस कॉलम की वैल्यू ये हो, तो कॉलम किस कॉलम पर आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं शहर वाले कॉलम पर लगे, तो उसके लिए लगाऊंगा STD, उसके बाद यहां पर लगेगी क्या, STD सिटी इज इक्वल टू, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए अंदर मुझे लिखना पड़ेगा उस शहर का नाम, तो मैंने मिसाल के तौर पर FSD रखा था, तो ये क्यूरी कंप्लीट होगी। सिलेक्ट करो स्टूडेंट का नाम कहां से, टेबल से, जहां पर उसका शहर ये हो, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, तो आप देखेंगे कि कौन फैसलाबाद से बिलोंग करता था, फरासत अली करता था ना, तो यहां पर हमने फरासत अली का सिटी FSD दिया था, तो यहां पर कॉलम में हमें आउटपुट में सिर्फ क्या नजर आना चाहिए, फरासत का नाम नजर आना चाहिए। तो एग्जीक्यूट करता हूं, तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देख सकते हैं यहां पर फरासत अली आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप डिस्प्ले करवा सकते हैं किन चीजों को, आप किसी भी पूरे टेबल को भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सिर्फ नेम सेलेक्ट किया ना, तो मैं स्टैटिक कर देता हूं यहां पर कि मुझे सारा डाटा दिखाओ किसका, जिसका शहर फैसलाबाद है, तो इसको मैं करता हूं एग्जीक्यूट, तो ये देखिए उसने मुझे सारा डाटा दिखा दिया, किसका, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, फरासत है, जिसका शहर यहां पर क्या है, FSD है। तो इस कंडीशन की बुनियाद पर उसने सारा डाटा दिखा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट पर, वो है ऑर्डर बाय से। ऑर्डर बाय किस तरह से यूज करते हैं, किसी भी कॉलम को, मिसाल के तौर पर अब हम करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहां पर फिलहाल स्टूडेंट लिखा है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहां पर क्या कर रहा है, ये देखिए ये पूरा टेबल डिस्प्ले करवा रहा है मुझे, ठीक है, पूरा मुझे क्या करवा रहा है, पूरा मुझे टेबल डिस्प्ले करवा रहा है। तो अगर मैंने किसी स्पेसिफिक कॉलम को या किसी स्पेसिफिक टेबल को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाना हो, यानी कि किसी के अंदर मार्क्स पड़े हुए हैं, किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह हैं, ठीक है, या किसी की स्टूडेंट के नेम है, स्टूडेंट की आईडीज पड़ी हुई हैं, वो मुझे ना एक या तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ, तो उसके लिए आप ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि स्टूडेंट की आईडीज है ना हमारे पास, ये देखो स्टूडेंट की आईडीज 1 2 3 4 है, तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं कि सिलेक्ट करो क्या, स्टूडेंट की आईडीज, स्टूडेंट की आईडी को सिलेक्ट करो, कहां से, स्टूडेंट के टेबल से, और यहां पर आपने यूज करना है ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पर लिखना है ऑर्डर बाय। अगर सिर्फ आप ऑर्डर बाय करते हैं ना, तो आप बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही ऑर्डर बाय ऑर्डर करेगा, ठीक है, ऑर्डर उसकी ऑर्डरिंग कर देगा। तो इसको मैं क्या करता हूं एग्जीक्यूट, तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं, यहां पर वो एरर दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि ऑर्डर बाय किसको, ठीक है, ऑर्डर बाय किसको ये बताना पड़ेगा। हम स्टूडेंट की आईडी नहीं, हम पूरा नए काम करते हैं, यहां पर पूरा टेबल ही सिलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल सिलेक्ट करो पूरा टेबल, लेकिन किस ऑर्डर से, ऑर्डर बाय उस कॉलम का नेम यहां पर लिखना होगा हमें STD, और उसके बाद आईडी। यहां पर मुझे सारे स्टूडेंट का डाटा दिखाओ, लेकिन किस ऑर्डर पर, स्टूडेंट की आईडी के ऑर्डर पर। ऑर्डर बाय लिखा है ना सिर्फ, लेकिन ऑर्डर होगा कौन सा, असेंडिंग वाला, हमें बताने की जरूरत नहीं है असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, लेकिन जब डिसेंडिंग करना है तब आपको यूज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा डाटा आ चुका है। तो लेकिन आप कहेंगे ये तो पहले भी आ रहा था, क्यों, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, ये देखो आईडीज इसकी 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डिसेंडिंग में नजर आए, तो कॉलम के नेम के बाद आपने यूज करना है वर्ड DESC का, ठीक है, DESC का। ये हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे स्पेसिफिक इसकी क्यूरी, फिलहाल हम वेयर इसको सिलेक्ट के साथ पढ़ रहे हैं। तो जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, तो अब ये देखिएगा ये जो आईडीज है ना, ये 4 3 2 1 की तरह हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें, देखा उसने सारा डाटा किस तरह से अरेंज कर दिया, आईडी की निस्बत से, ठीक है। मैंने आईडी पे लगाया असेंडिंग डिसेंडिंग, आप चाहें तो ये ABC वाले कॉलम्स पर भी लगा सकते हैं, वो फिर अल्फाबेटिकली इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग कर देगा। A वाले लेटर्स वाले पहले आएंगे, Z वाले बाद में आएंगे। अगर डिसेंडिंग करते हैं तो Z वाले पहले आ जाएंगे, A वाले बाद में आएंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर वो भी करके देख लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट नेम पर लगा दो कंडीशन, स्टूडेंट नेम पे लगा दिया। अब मैं इसको करता हूं एग्जीक्यूट, तो आप देखें, ये देखें फरासत सबसे ऊपर आ गया, क्यों, क्योंकि F सबसे लास्ट पे आता है, उसके बाद उससे पहले क्या आता है, B आता है, उससे पहले A आता है, ठीक है। अगर मैं DESC खत्म कर दूं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो वैसे असेंडिंग होता है, लेकिन आप असेंडिंग कर सकते हैं, ASC भी लिख सकते हैं, तो फिर ये असेंडिंग में कर देगा, ठीक है। ये देखिए उसने असेंडिंग में कर दिया, अहमद ऊपर आ गया। तो आप जिस चीज की बुनियाद पर उसको मूव करवाना चाह रहे हैं, उस कॉलम का नेम यहाँ पर लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से वैल्यूज ऊपर नीचे कर देगा। आप सिटीज के लिहाज से करना चाहते हैं, यहाँ पर सिटीज का नेम लिख दें,
ठीक है, तो ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसको भी हम करते हैं इस क्यूरी को खत्म। तो ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक था, लेकिन क्या होगा अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस की बुनियाद पर डाटा सेलेक्ट करना पड़ जाए। जिस तरह अभी हमने क्या किया, अभी हमने तो सिंपल सा किया कि मुझे ना स्टूडेंट का सारा डाटा दिखा दो जिसका शहर कराची है या लाहौर है या एफएसडी है। अगर मैं चाहूं यहां पर मल्टीपल कॉलम्स हो, मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो कि मुझे उस स्टूडेंट का डाटा दिखाओ जिसका शहर एफएसडी है, जिसका नाम फरासत है। अब दो कंडीशंस होगी। अब दो कंडीशन किस तरह वेयर के अंदर लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं यहां पर सेलेक्ट करो किसको, स्टैटिक, कहां से, फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट के, उसके बाद लगेगी यहां पर वेयर कंडीशन। पहली वेयर तो हम इजीली लगा ही लेंगे, कौन सी, एसटीडी, और उसके बाद यहां पर क्या आना है, एसटीडी आईडी लगाएं, या हम पहले सिटी लगा लेते हैं चलें कि एसटीडी सिटी जिसका क्या हो, एफएसडी हो। ठीक है, तो एफएसडी कर दिया, जिसका सिटी एफएसडी हो। अब दूसरी कंडीशन लगाने के लिए यहां पर दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है एंड का और दूसरा है और का। अब देखते हैं किस तरह से ये काम करती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कंडीशन लगानी है कि दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए, उसका शहर बी फैसलाबाद होना चाहिए, उसका नाम बी फरासत होना चाहिए। तो अगर चाहते हैं कि दोनों कंडीशनें चलनी या तीन भी हो सकती हैं, जितने भी हो, तो उसके लिए आप एंड का ऑपरेटर यूज करते होते हैं, जिस तरह आप प्रोग्रामिंग के अंदर भी करते हैं। तो एंड का यहां पर लगेगा कीवर्ड एंड। ठीक है, आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं। इसके बाद लगा दिया आपने एंड, और उसके बाद आप यहां पर न्यू लगा दें। क्या चीज, न्यू कॉलम बताएं जिस पर कंडीशन लगानी है। दूसरा कॉलम क्या लगाता हूं, एसटीडी नेम इज इक्वल टू किस चीज के बराबर हो, जिसका फरासत के नाम के बराबर हो। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, फरासत, वो स्पेलिंग लिखेंगे जो कि हमने यहां पर लिखे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर खत्म कर देता हूं। सिलेक्ट करो कहां से, स्टूडेंट के टेबल से जहां पर उसका शहर फैसलाबाद हो और उसका नाम क्या हो, फरासत हो। जहां पर सिटी फैसलाबाद होगा और नाम फरासत होगा, उसका डाटा दिखाए। तो यहां पर ये देखें, हमारी आईडी नंबर 1 है ना, आईडी नंबर 1 पे है, तो उसे चाहिए आईडी नंबर 1 वाला डाटा दिखाए। इसको मैं करता हूं एग्जीक्यूट। तो ये देखें, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया उसने क्या दिखा दिया, वो डाटा जहां पर नाम फरासत था और उसकी आईडी क्या थी, फैसलाबाद। अब देखते हैं और किस तरह से काम करता है। और होता है कि अगर आपने और यूज कर दिया ना, उसके लिए होता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो हमें डाटा दिखा देगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहां पर मैं पहले ना, यहां पर अगर तो दोनों ट्रू हैं तब भी चल जाएगी, अगर दोनों में से एक ट्रू है तब भी चल जाएगी। ठीक है, ये है इसके अंदर। और ये चलेगी कब नहीं चलेगी, ये तब नहीं जब दोनों फॉल्स होंगी। ठीक है, सिर्फ एक ही सीन है जब ये और वाला सीन नहीं चलेगा। कब, जब या तो शहर फैसलाबाद भी नहीं होगा और नाम भी नहीं होगा ना, तब ये नहीं चलेगी। अब मिसाल के तौर पर यहां पर मैं क्या कर देता हूं, फरासत है ना, फरासत अली के आगे मैं यहां पर इसका फुल नेम लिख देता हूं, यहां पर नेम ऐड कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ऐड किया। अब यहां पर कॉलम, किसी भी कॉलम के अंदर ये इस तरह फुल नेम एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक यूनिक वैल्यू है। तो अब क्या है, वो जब कंडीशन चेक करेगा ना वेयर की, वो देखेगा एसटीडी सिटी के अंदर फैसलाबाद तो है, लेकिन ये नाम फरासत अली है अकेला, लेकिन ये फरासत अली गुज्जर नहीं है इस तरह प्रॉपर लिखा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये वाली कंडीशन तो रॉन्ग हो गई, और के बाद वाली, इससे पहले वाली सिर्फ एक ट्रू है। तो क्या ये डाटा डिस्प्ले करवाएगा, एग्जीक्यूट करते हैं। जी हाँ, ये तब भी डाटा डिस्प्ले करवाएगा। देखा, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई। कौन सी हुई है ट्रू, फैसलाबाद वाली। एक कंडीशन तो चल गई ना, दूसरी चाहे गलत हो गई। अब मैं दोनों को गलत करके दिखाता हूं। जिस तरह ये फरासत अली गुज्जर है, ये वाली कंडीशन तो गलत है। अब एफएसडी है ना, यहां पर मैं डबल डी कर देता हूं, वैल्यू चेंज कर दी हमने एफएसडी की। अब मैं इसको ट्रू करता हूं, तो आप देखते हैं क्या ये डिस्प्ले करवाता हूं। अब ये बिल्कुल खाली टेबल डिस्प्ले करवा रहा है कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज है ही नहीं। देखा, तो और एंड में ये फर्क है कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशन चलें तो एंड यूज करें, अगर आप चाहते हैं कि दोनों में से एक भी कंडीशन चल जाए तो एक काम करो, मुझे उसका डाटा दिखा दो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्यूरीज वगैरह लिख सकते हैं एंड और को यूज करते हुए। और एक और यूज आज हम करने जा रहे हैं, वो कौन सा होता है वो देखते हैं यहां पर। ठीक है, इस क्यूरीज को मैं फिर से लिखता हूं यहां पर, उसको कहते हैं नॉट। नोट का क्लोज किस तरह से यूज होता है वो देखते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या करो, सिलेक्ट करो, क्या करो, सारा डाटा कहां से, उस टेबल के नेम से। टेबल कौन सा है हमारा, स्टूडेंट नाम का टेबल है। सिलेक्ट करो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, वेयर जो हम यूज कर रहे थे, जहां पर क्या, यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट
एसटीडी सिटी आएगा, एसटीडी अंडरस्कोर सिटी इज इक्वल टू एफएसडी और लगा दिया मैंने अंडरस्कोर। सिलेक्ट करो स्टूडेंट के टेबल से जहां पर डाटा ये हो। अगर मैं ये चलाता हूं तो क्यूरी क्या होगा, उसने मुझे क्या दिखा दिया, वो मुझे चीज दिखा दी जहां पर फैसलाबाद शहर था। ठीक है, अब नोट कैसे यूज करते हैं, नोट यूज करते होते हैं वेयर के साथ। यहां पर अगर नोट कर दूंगा ना यूज, तो इससे क्या फर्क आएगा आप देखते हैं क्या। इससे होगा ये कि वो सारा डाटा डिस्प्ले करवा देगा स्टूडेंट के टेबल से जहां पर फैसलाबाद की कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, अब पहले क्या कर रहा था, वो डाटा दिखा रहा था जहां पर फैसलाबाद सिटी था। अब वो नोट की वजह से वो कह रहा है कि ये वाला रहने दो, इसके अलावा बाकी सारा दिखा दो। अब देखना मैं जैसे एग्जीक्यूट करता हूं फैसलाबाद वाला छोड़कर बाकी सारा आ जाएगा। ये देखें, उसने फरासत अली वाला रिकॉर्ड ही खत्म कर दिया। यहाँ पर क्या रह गया, लाहौर रह गया, कराची रह गया और कराची रह गया। तो इस तरह से आप नोट को भी यूज कर सकते हैं। इसकी भी कई बार कंडीशंस होती हैं कि मुझे सारा डाटा दिखा दो इसके अलावा। ठीक है, तो तब आप नोट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा लेक्चर। अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दें, अभी तक नहीं किया तो हम लेक्चर को करते हैं कंटिन्यू। अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इन का कीवर्ड। अब इन का किस तरह से यूज करते हैं, बिल्कुल यही क्यूरी यूज करेंगे। अब इन की देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। पहले मैं इसको ना सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर अब क्या होगा, यहां पर मैं यूज करूंगा किसी भी मल्टीपल कॉलम्स पर कंडीशन लगाने के लिए। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स के अंदर मतलब एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज पर कंडीशन लगाने के लिए। अब क्या मतलब इसका, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद। मुझे उस स्टूडेंट का डाटा दिखा दो जहां पर स्टूडेंट का डाटा, जहां पर शहर फैसलाबाद है। लेकिन अगर क्या हो, अगर ऐसा चाहूं कि मुझे ना सारा डाटा दिखा दो उन स्टूडेंट्स का जहां पर शहर फैसलाबाद और लाहौर है। अब क्या है, मैं दो कंडीशनें लगाना चाह रहा हूं, तो अब दो कंडीशनें क्या मैं एंड लगा के यूज करूंगा, लेकिन यहां पर कॉन्स्टेंट तो एक ही है हमारे पास, कॉलम नेम तो एक ही है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते रहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इन का कीवर्ड। तो वो किस तरह से यूज करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए लगाना है अपने, पहले तो वेयर तो लगनी है। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एसटीडी सिटी, जहां पर सिटी किसके बराबर है वो आपको लिखना है इन के अंदर। ठीक है, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं क्यूरीज और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। यहां पर मैंने इन कैपिटल में लिख दिया वाज़ेह दिखाने के लिए इन, और इसके बाद इसके अंदर उसकी वैल्यूज लिख दो। अब मिसाल के तौर पर फिलहाल मुझे चाहिए थी फैसलाबाद, हाँ ठीक है, फैसलाबाद वाला डाटा चाहिए। और कौन सा चाहिए, कोमा लगाओ और इसके अंदर उसका नेम लिख दो। और दूसरा मुझे चाहिए लाहौर का, तो LAHORE। ठीक है, लाहौर लिख दिया। तो अब ये क्या हुआ कि वेयर की कंडीशन, अब मुझे एंड और यूज नहीं करना पड़ा। वो क्योंकि कॉलम का नेम तो एक ही है। जब कॉलम का नेम एक ही हो, एक ही कॉलम में से मल्टीपल वैल्यूज वाला डाटा सिलेक्ट करना हो, तब हम यूज करते हैं इनको। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहां पर टेबल पहले नोट कर लो। यहां पर फैसलाबाद में फरासत है और लाहौर में अहमद हसन है। यहां पर तो अहमद हसन और फरासत का डाटा डिस्प्ले होना चाहिए हमारी क्यूरी के मुताबिक। अब मैं इसको करता हूं एग्जीक्यूट, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें क्या हुआ, उसने अहमद हसन और फरासत का डाटा डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो समझ आ गई इनकी। तो इनको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह जैसा कि मैंने नोट बताया, आप नोट इन भी यूज कर सकते हैं। नोट इन क्या, जैसा कि पहले वेयर नहीं किया था, वेयर नोट, वो उसके अलावा बाकी सारा डाटा दिखा रहा था। अगर मैं यहाँ पर नोट यूज कर दूं, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, क्या करेगा वो, ये जहां पर फैसलाबाद और लाहौर वाला डाटा है उसको छोड़कर बाकी दिखा देगा। एग्जीक्यूट करता हूं तो पीछे बिलाल नदीम और अहमद फराज का आ गया। ये देखें, बिलाल नदीम और अहमद फराज कराची, और उसके बाद यहां पर क्या आ गया, कराची आ गया। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आप नोट को भी यूज करते हैं। नोट को कई कंडीशंस के अंदर आप यूज कर सकते हैं, जब आप चाह रहे हो कि इसके अलावा बाकी सब। ठीक है, तब आप नोट यूज कर सकते हैं। अब मैं फिर से यहां पर क्या करता हूं, पूरा स्टूडेंट का टेबल एक बार डिस्प्ले करवा देता हूं ताकि हम नेक्स्ट इस पर फंक्शनैलिटीज सीखें। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा बिटवीन का। अब बिटवीन किस तरह से यूज करते हैं वो देख लेते हैं। बिटवीन होता है जब आपने सिलेक्ट करना हो डाटा किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर, किसी कॉलम के अंदर स्पेसिफिक रेंज के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप एक कॉलम के अंदर मार्क्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और उस मार्क्स में से आप चाहते हैं कि मुझे वो स्टूडेंट्स का डाटा दिखाओ जहां पर मार्क्स 70 से अबव है और 100 से नीचे, उन सब स्टूडेंट्स का मुझे डाटा चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास तो मार्क्स का कॉलम है नहीं, तो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज का कॉलम है। कौन कौन सा, एक तो यहाँ पर ये देखें 1 2 3 4,
तो स्टूडेंट आईडी है हमारे पास। अब मैं इस पर लगा के दिखाता हूँ उसका कॉन्सेप्ट। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट करो स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लगाना है, वेयर, यहां पर लगेगी वेयर। किस चीज पर वेयर लगानी है, जहां पर स्टूडेंट की आईडी, जहां पर स्टूडेंट की आईडी कहां से कहां तक हो, स्टूडेंट की आईडी 1 से लेकर, यहां पर डायरेक्ट 1 ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर ये कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है। जहां पर आईडी 1 है, 1 से लेकर, और बिटवीन का कीवर्ड यूज किया, 1 से लेकर 3 तक मुझे डाटा चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां पर सिलेक्ट, अब देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आता। तो मुझे स्टूडेंट के टेबल में से स्टूडेंट की आईडी दिखाओ 1 से लेकर 3 तक का सारा डाटा दिखाओ मुझे। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एग्जीक्यूट, तो यहां पर क्या कह रहा है, हमें दे रहा है एरर, क्यों, क्योंकि हमें यहां पर देनी पड़ेगी सिंगल कोट के अंदर वैल्यू, ठीक है। इस वजह से वो इसको गेट नहीं कर पा रहा। इसको मैंने किया यहां पर। अब मैं इसको क्या करता हूं, स्टार्ट, तो ये अभी एरर दे रहा है, देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो कह रहा है इंटेक्स सिंटैक्स नियर, ठीक है। तो उसके लिए आप, बल्कि एक चीज तो हमने गलत कर दी, यहाँ पर बिटवीन के बाद हमने लिखना था, बिटवीन के बाद ये सिंटैक्स आना है, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पर हमसे जल्दी में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करो स्टूडेंट का डाटा जहां पर स्टूडेंट आईडी हो, बिटवीन किसके, ये आगे लिखना था हमने, बिटवीन 1 और उसके बाद एंड साथ इसके यूज होता है, बिटवीन के साथ एंड, 1 एंड उसके बाद 3। अब ये हमने बिल्कुल सही लिखा है। सिलेक्ट करो स्टूडेंट के टेबल में से स्टूडेंट की आईडीज 1 से लेकर 3 तक, बिटवीन के साथ ये एंड भी आएगा, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया उसने 1 से लेकर 3 तक का सारा डाटा दिखा दिया। अगर मैं करूं यहां पर 1 से लेकर 4 तक मुझे डाटा चाहिए, ठीक है, लिमिट ही लगा रहा हूं ना मैं, तो इस तरह से ये देखो 1 से लेकर 4 तक। अगर मैं कहूं 1 से लेकर 2 तक, अब मैं करता हूं यहां पर 2 तक। अगर मैं कहूं कि 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक दिखाए, तो आप 2 से लेकर 4 तक की लिमिट लगा दें। ये लेकिन वो 2 से लेकर 4 तक की लिमिट दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी स्पेसिफिक रेंज के अंदर चीज सर्च करने के लिए बिटवीन की क्यूरी यूज कर सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज पर कंडीशन लगानी हो तब आप क्या यूज कर सकते हैं, जो कि अभी हमने किया वो था इन का कीवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया, इन भी हो गया हमारा, और क्या हो गया, बिटवीन भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, वो है हमारा लाइक। लाइक का कॉन्सेप्ट क्या करता है हमारे लिए, पहले तो इस क्यूरी को मैं करता हूं यहां तक खत्म, एग्जीक्यूट करता हूं एक बार, और यहां पर हमारा पूरा टेबल आ चुका है। लेकिन क्या होगा अगर कंडीशन हमें कुछ इस तरह से लगानी पड़ जाए, मुझे उस स्टूडेंट का सारा डाटा दिखाओ जिसके शहर का नाम F से स्टार्ट होता है। अब ये क्या हो गया, अब ये तो कंडीशन ही बिल्कुल चेंज होगी। पहले तो हम बता रहे थे ना जिसका शहर का पूरा नाम ही ये हो, अब मैं कह रहा हूं मुझे उस शहर, उस स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका नाम डाटा ही नाम, जो स्टूडेंट का सिटी है वो F से स्टार्ट होता हो। अब किसी स्पेसिफिक वर्ड पे लगा दिया, तो उसके लिए क्या करते होते हैं, उसके लिए यूज होता है लाइक का ऑपरेटर, ठीक है। तो लाइक किस तरह से यूज करते हैं वो देखते हैं। सिलेक्ट करो स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, ठीक है, यहां पर क्या लगेगी, वेयर, उसके बाद std सिटी उस पर लिखेंगे जिस पर कंडीशन लगानी है, जहां पर सिटी हो, क्या कंडीशन लगानी है, क्या जिसका पहला लेटर क्या हो, जिसका पहला लेटर हो, मिसाल के तौर पर F कर लेते हैं, यानी ये फरासत का डाटा डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं ना, तो फैसलाबाद में F ही है ना सिटी में, तो लाइक का ऑपरेटर, उसके बाद आपने सिंगल कोट के अंदर लिखना है, और यहां पर पहले क्या लिखना है, उसका वो लेटर लिखना है जो कि फर्स्ट पे है। अगर आप फर्स्ट लेटर यहां पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं F, और उसके बाद आपने यूज करना है, इसका सिंटैक्स है मॉडुलस का सिंबल, ठीक है। अगर तो आप फर्स्ट लेटर डिस्प्ले करवा रहे हैं तो तब आपने मॉडुलस को लास्ट पे यूज करना है, और अगर आपने लास्ट लेटर F डिस्प्ले करवाना है तो तब आप शुरू पे करते होते हैं, वो भी हम करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें। इसको मैं क्या करता हूं, एग्जीक्यूट, तो हमें डाटा क्या नजर आ गया, ये देखें उस स्टूडेंट का डाटा नजर आया जिसका शहर का नाम पहला लेटर F से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं मिसाल के तौर पर L से करूं ना, कैपिटल L से, तो यहां पर इसको क्या चाहिए कि बिलाल नदीम का डाटा, क्योंकि वो लाहौर से यहां पर टेबल के लिहाज से नहीं, बल्कि अहमद हसन का डाटा, यहां पर देखें अहमद हसन का डाटा लाहौर से है, ठीक है। अब बिलाल का आई थिंक कराची हमने एंटर किया हुआ है, तो यहां पर मैं एंटर करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये देखिए उसने दोनों स्टूडेंट डिस्प्ले करवा दिए जिनका नाम कराची के से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब
जरूरत पड़ गई कि लास्ट से डिस्प्ले करवाना है, तो तब आप क्या करेंगे, ठीक है। यानी यहां पर मैं करता हूं, क्या करता हूं यहां पर कि वो स्टूडेंट जिसका जो सिटी का नेम है वो डी पर खत्म होता है, वो अब खत्म होने की कंडीशन आ गई, तो खत्म करने के लिए बस आपने यहां पर चेंज क्या करनी है कि ये जो लेटर है ना ये आपने आगे लिखना है, मॉडुलस का सिंबल पहले लिखना है, लेटर बाद में लिखना है, लास्ट लेटर। तो डी दिखाओ। अब डी कौन सा है, FSD, फरासत का ये ना चाहिए इसको कि फैसलाबाद। ये देखें, देखा आपने 1 यहां पर फरासत अली और यहां पर क्या आ गया, FSD हो गया डिस्प्ले, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन 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 यहां पर एक और कंडीशन आ सकती है कि अगर आपको कोई कह दे कि जिसके शहर के नाम में सेकंड लेटर पर, अब पहला तो लास्ट वाला समझ आ गया, ठीक है, इजी था। लेकिन अगर कोई कह दे सेकंड लेटर पर, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अंडरस्कोर यूज करना है पहला लेटर स्किप करने के लिए, कि पहला लेटर स्किप कर दो, उसके लिए एक अंडरस्कोर यूज कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर उसका नाम लिखना है सेकंड लेटर का। तो मिसाल के तौर पर लाहौर है ना, तो मैं ए लिखता हूं, जिसका सेकंड लेटर ए हो, तो LAHORE होता है ना, सेकंड लेटर लाहौर हो, उसके बाद फिर मॉडुलस लगा दो, ठीक है। क्योंकि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से जिसका सेकंड लेटर यहां पर ए है उसका मुझे डाटा दिखाओ, तो अब इसको चाहिए लाहौर का दिखाए। तो ये देखें यहां पर, बल्कि उसने तीनों दिखा दिए, क्यों, क्योंकि लाहौर में भी ए स्टार्ट पर आ रहा है, कराची में भी ए स्टार्ट पे आ रहा है, ठीक है। उसने तीनों डिस्प्ले करवा दिए। इवन के यहां पर कराची का ए छोटा है, लेकिन उसने फिर भी सारा डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं कर दूं यहां पर और, तो अब ये मुझे कराची का डिस्प्ले करवाएगा, जिसके बल्कि कराची यहां पर कोई भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पर आर किसी में भी नहीं, कराची में भी थर्ड नंबर पे है। तो थर्ड नंबर पे करना हो तो मैं एक और अंडरस्कोर ऐड कर देता हूं। अब मैं करता हूं यहां पर एग्जीक्यूट, तो ये देखें यहां पर उसने कराची दिखा दिया। तो जितने अपने लेटर स्किप करने हो आप उतने यहां पर अंडरस्कोर लगा दें, फिर उस लेटर का नेम, फिर मॉडुलस। इसी तरह आप लास्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जिस तरह हम लास्ट पर कर रहे थे कि जिसका अंडरस्कोर शुरू पे लगा दो, यहां से लास्ट पर स्किप करना हो, कराची में एच है ना सेकंड लास्ट, तो यहां पर लास्ट पर अंडरस्कोर यूज कर दें। तो यहां पर अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखिए मुझे कराची का डाटा डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर लास्ट में मैं करता हूं यहां पर एस ऐड कर देता हूं, ताकि हमें, क्योंकि फैसलाबाद में सेकंड लास्ट पर कौन है, ऐसी है ना, तो यहां पर मैं ऐड करता हूं कि डी छोड़ दो, मुझे फैसलाबाद दिखाओ। तो ये देखो उसने क्या कर दिया, मुझे फैसलाबाद का डाटा डिस्प्ले करवा दिया। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम में इस तरह से वेयर की कंडीशंस आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ओके, तो अगर तो लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यूज करने जा रहे हैं मैक्स का कॉन्सेप्ट। अब मैक्स किस तरह से फाइंड करते हैं, इसकी क्या जरूरत है, और मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं एक कॉलम जो क्या है हमारे पास स्टूडेंट आईडी। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट आईडी है ना, आपके पास मार्क्स का भी हो सकता है, सैलरी का भी हो सकता है, ये जरूरत के तहत डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि मुझे ना यहाँ पर जो मैक्सिमम आईडी है, यहाँ पर जहां पर मैक्सिमम आईडी की वैल्यू है, मुझे वो बताओ कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने यूज करना है क्या, सिलेक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ऊपर वाले सिलेक्ट को, नीचे यहाँ पर न्यू लिखते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी सिलेक्ट, और इसके साथ ही आपने क्या लिखना है, मैक्स, ठीक है। और मैक्स के अंडर आपने उस कॉलम का नेम लिखना है जिसकी आप मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो चूंकि मैं तो आईडी चाहता हूं, तो मुझे आईडी बताओ भाईजान फ्रॉम, और यहां पर कौन सा हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट के नेम से, ठीक है, स्टूडेंट के नेम से टेबल है, और इसको क्या कर देते हैं, खत्म क्यूरी को क्या करो, सिलेक्ट करो मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट आईडी के कॉलम से, कहां से, स्टूडेंट के टेबल से। अब मैं यहां पर एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए वो क्या बता रहा है, 4, ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज यही थी ना। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो होने जा रहा है मिनिमम वैल्यू पर। अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाए किसी कॉलम के अंदर, तो कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल मैक्सिमम की तरह, बस मैक्स की जगह आपने क्या लिख देना है, मिन, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मिन और करता हूं इसको एग्जीक्यूट। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आईडी की मिनिमम वैल्यू थी वो थी 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास आईडी किस तरह से लिखी हुई है, 1 2 3 4, मिनिमम वैल्यू 1 हुई और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 हुई। ओके, तो ये हो गया मिनिमम का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा होने वाला है टोटल फाइंड करने का, सम फाइंड करने का, ठीक है। क्या होगा अगर आपको कह दिया जाए कि ये तमाम कॉलम्स में मौजूद तमाम जो सैलरीज हैं इनका ना मुझे सम बताओ कितना है,
तो वो तो आप खुद कैलकुलेट करने बैठ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस तरह आप एक्सेल के अंदर भी लिखते होते हैं ना फार्मूला वगैरह, वो यहाँ पर भी वो लिख सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास इंटीजर में जो वैल्यू है वो कौन सी है, यहाँ पर पहले मैं ऊपर वाली क्यूरी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं कमेंट करके एग्जीक्यूट करता हूँ सिर्फ सिलेक्ट की। तो ये देखिए हमारे पास आईडीज है जिसमें इंटीजर वैल्यू है, तो क्यों ना हम इसका सम करवा के देख लें। अगर मैं तमाम आईडीज का सम करवाऊँ तो जवाब क्या आना चाहिए, 1 फिर 2 है, 3 है, फिर +4 है, तो 10 जवाब आएगा अगर इन सबको सम कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके सम को फाइंड करने के लिए आप यूज करते होते हैं सम का। जिस तरह यहाँ पर मिन लिखा है ना, यहाँ पर आपने सिंपल सम लिख देना है। लो हमारे पास सम का फंक्शन ये हमें एग्जीक्यूट जैसे ही करेगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, 10। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम में मौजूद तमाम वैल्यूज का सम भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है किसी भी कॉलम के अंदर स्पेसिफिक जो एवरेज वैल्यू है वो निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 थी ना स्टूडेंट आईडी के अंदर। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे सम की जगह यहाँ पर एवीजी का फंक्शन यूज करना होगा। तो जैसे आप एवीजी को यूज करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस कॉलम में मौजूद तमाम वैल्यूज में से जो आपके लिए एवरेज वैल्यू होगी वो आपको बता देगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूं तो वैल्यू क्या आ गई, 2, और 2 ही हमारी एवरेज वैल्यू है। ओके, तो बहुत ही मजेदार चीज थी ये। अब मैं फिर से यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इस लाइन को खत्म कर देता हूँ और Ctrl+K करके आपको हमारा टेबल दिखाता हूँ। ओके, क्योंकि अब हम मूव करने जा रहे हैं कहां पर, हम मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अमेजिंग है, वो है काउंट। काउंट का कॉन्सेप्ट। अब काउंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, काउंट किस तरह से काम करता है, अब वो देख लेते हैं। काउंट का किस लिए यूज होता है, ये हमें किसी भी कंडीशन की बुनियाद पर चीजें काउंट करने में हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक काम करो, मुझे उन बंदों की आईडी, उन लोगों की आईडी को काउंट कर लो जिनका शहर क्या है, यहां पर कराची है। ठीक है, तो कराची जिन लोगों का शहर है ना, मुझे बताओ वो कितने लोग हैं। ठीक है, अब वो लोग गिनने के लिए मुझे किसी कॉलम पर तो कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, किसी चीज को काउंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको काउंट कर लेता हूँ, ये जो आईडी है ये यूनिक है ना हमारी। तो उन लोगों की आईडीज को काउंट कर लो जिनका शहर क्या है, कराची है। तो अब देखते हैं ये चीज कैसे लिखी जाती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, सबसे पहले तो सिलेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और सिलेक्ट के साथ ही आपने वर्ड यूज करना है काउंट का। ओके, काउंट, और ब्रैकेट के अंदर आपने जिस चीज को काउंट करना है, काउंट हम करना चाह रहे हैं स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट आईडीज को काउंट कर लो। कहां से, फ्रॉम स्टूडेंट के टेबल से। ओके, हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है तो हमने क्या कर लिया, स्टूडेंट का टेबल कर लिया सिलेक्ट। कहां से, कंडीशन लगानी पड़ेगी यहां से कि जहां पर क्या हो, जहां पर एसटीडी सिटी जो है वो किसके बराबर है, कराची के बराबर है। तो एसटीडी इज इक्वल टू यहां पर कराची के बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं कराची और इसको करता हूं मैं एग्जीक्यूट। ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट करो स्टूडेंट की आईडीज, यानी उन स्टूडेंट्स की आईडी को काउंट कर लो जिनका शहर कराची है। तो यहाँ पर कराची कितने हैं, ये एक है, बिलाल नदीम कराची से हैं, और यहाँ पर अहमद फराज कराची से हैं। अब मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमें बता देगा काउंट करके। ये देखो वो बता रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि कराची से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप काउंट की क्यूरी को भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ईजी था ये हमारे लिए। ओके, इस चीज को करना। और अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे होने वाले हैं कॉन्स्ट्रेंट्स पर। किसी भी टेबल को क्रिएट करते वक्त हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। अब वो किस तरह से की जाती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस क्यूरी को खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर हम ना एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पर हम एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्रिएट टेबल की क्यूरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम हमने क्या लिखना है, क्रिएट टेबल, और हम बना रहे हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एम्प्लॉय रख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, एम्प्लॉय का नाम, या बल्कि हम स्टूडेंट का टेबल ही बनाते हैं। आप कहेंगे स्टूडेंट का टेबल तो पहले से बना हुआ है, जी हाँ बना हुआ है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, फिलहाल के लिए ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, ड्रॉप करो टेबल, कौन सा, स्टूडेंट का टेबल। स्टूडेंट का टेबल फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दो, ये हमें नहीं चाहिए, मैं दोबारा से क्रिएट करना चाह रहा हूँ।
तो जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया, इस तरह से आप टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। आप फिर से क्रिएट कर लें, इसको मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ इस लाइन को। अब हम दोबारा से स्टूडेंट का टेबल बना सकते हैं। सारा डाटा डिलीट हो चुका है, इसके अंदर जितना भी था वो स्टूडेंट्स के नेम लिखे थे। हम फिर से बनाएंगे, यहाँ पर तेजी के साथ बनेगा। यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, और यहाँ पर देता हूँ इसकी पहली कॉन्स्टेंट। पहली क्या चीज थी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। एसटीडी मैंने क्या दे दिया, आईडी, स्टूडेंट आईडी। इसकी डाटा टाइप में क्या रखने जा रहा हूँ, इंटीजर। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आने जा रहा है वो है नॉट नल का। अब नॉट नल से क्या मुराद है, अब नॉट नल से मुराद ये है कि आपने इस कॉलम के अंदर खाली नहीं छोड़ सकते। जब भी आपने वैल्यू पुट करनी है तो इस कॉलम के अंदर आपको वैल्यू रखनी ही रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए कॉन्स्ट्रेंट है यहाँ पर नॉट, और उसके बाद यहाँ पर नल का। किसी भी कॉलम के साथ आप नॉट नल लिख लेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को नॉट नल कर देगा। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एसटीडी, दूसरी चीज थी उसका नेम, नेम के लिए var4 यूज करता हूँ मैं, और इसका साइज में कर देता हूँ 50। और यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको नॉट नल हम नहीं करते, हम फिलहाल सिर्फ एक ही चीज़ पर अप्लाई कर रहे हैं, नॉट नल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी चलो नॉट नल कर ही देते हैं, इसके साथ भी लिख दो कि भाई नेम भी खाली नहीं छोड़ना तुमने। इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके थर्ड जो चीज़ होने वाली है उसका नेम मैं रख देता हूँ, जो कि था हमारा सिटी, ठीक है, हमारा सिटी। और अब इस टेबल को मैं क्रिएट करता हूँ अगेन। अब होगा क्या, टेबल वैसे क्रिएट होगा, बस इस पर एक कंडीशन लगी कि ये खाली नहीं होना चाहिए। इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट पर क्लिक। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब ना हम इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या ये वाकई काम कर भी रहा है या नहीं। तो इंसर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, उसके बाद इनटू, उसके बाद लिखना पड़ेगा मुझे टेबल, ओके। और टेबल के बाद इसके अंदर मुझे इसके नेम देने होंगे, एसटीडी आईडी देना है। तीसरी चीज़ एसटीडी मुझे देना है, क्या चीज़, एसटीडी यहाँ पर होगा इसका नेम, और उसके बाद कॉमी एसटीडी अंडरस्कोर सिटी के नेम से। और वैल्यूज़ क्या देनी है अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ यहाँ से हम देते हैं वैल्यूज़। अब इसकी जो आईडी है, चलें वो तो मैं दे देता हूँ 1, ठीक है, वो मैंने 1 दे दी। और यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसकी जो सेकंड कॉन्स्टेंट है नेम, नेम भी मैं क्या दे देता हूँ, नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर नेम इसका फरासत दे देता हूँ, ठीक है, फरासत अली। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो थर्ड है ना वैल्यू, वो मैं देता ही नहीं हूँ, ठीक है, वो मैंने वैल्यू दी ही नहीं। तो जबकि थर्ड जो है, हालांकि तीनों के साथ लगा हुआ है, क्या चीज़, नॉट नल, नॉट नल। पहले, हाँ पहले यहाँ भी नॉट नल मैंने सेटिस्फाई कर दी, यहाँ पर भी कर दी, लेकिन थर्ड वैल्यू मैंने दी नहीं। तो अब मैं इसको ना इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये वैल्यू इंसर्ट करता भी है या नहीं। तो इसको मैं जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर वो मुझे एरर दे रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि आपने नॉट नल लगाया हुआ है, यहाँ पर वो एरर देगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, बल्कि यहाँ पर नॉट नल का एरर नहीं दे रहा, वो हमने इंसर्ट इनटू टेबल लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ पर हमें उस टेबल का नेम लिखना होगा जिसके अंदर आपने इंसर्ट करना है। इसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट। हाँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या ये चलाता है या नहीं। वो अब भी एरर दे रहा है, देखा, अब उसने से एरर दिया है। वो कह रहा है कि यहाँ पर भी फिर अभी भी हमारी गलती है। वो क्या, आपने गौर करना है, इंसर्ट वैल्यूज लिखते होते हैं। अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखते हैं ये चलती है या नहीं। तो अब इसने वो वाला एरर दिया है जो हम कह रहे थे कि वैल्यू को इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर इसका सिटी भी इंसर्ट कर देता हूँ FSD, ठीक है। इंसर्ट इनटू, इसके कॉलम्स के नेम मैंने लिख दिए। और इसके बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या एग्जीक्यूट होता है। तो जी हाँ, अब ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। देखा, उसने नल, जैसे मैं वैल्यूज पुट कर रहा था तो वो एरर दे रहा था कि भाईजान नहीं, नॉट नल की कॉन्स्ट्रेंट है, यहाँ पर इसकी वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज दे दें, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल के अंदर नॉट नल की कंडीशन लगा सकते हैं। तो मूव करते हैं हम अपने न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। अब न्यू कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, न्यू कॉन्सेप्ट होता है किसी भी कॉलम के अंदर अगर आप चाहते हैं कि यूनिक वैल्यूज रहें तो उसके लिए आप यूनिक का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें टेबल फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट की हमारे पास क्यूरी है, पहले इस टेबल को मैं ड्रॉप कर देता हूं ताकि हम फिर से क्रिएट कर पाएं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेबल, यहाँ पर टेबल और स्टूडेंट का टेबल मुझे फिलहाल के लिए डिलीट करके दे दो। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ड्रॉप। और जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि ये पूरा टेबल ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब इसको मैं खत्म कर देता हूँ और फिर से इस टेबल को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने से पहले हम एक काम करते हैं, वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यूनिक का। जिस तरह आपने यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट
यहाँ पर डाटा टाइप आ गई इंट, हाँ समझ आ गई। उसके बाद नॉट नल, और नॉट नल के साथ आप यूज कर सकते हैं यूनिक, या अकेला भी यूनिक कर ले, नॉट नल ना करें तो यूनिक कर दिया। मैं कर देता हूँ यूनिक, क्या यूई। तो जिस भी कॉलम के अंदर आप चाहते हैं कि यूनिक वैल्यूज रहें वहां पर आप यूनिक का कॉन्सेप्ट यूज करें। तो यूनिक ये मोस्टली प्राइमरी की के लिए यूज होता है, जहां पर आईडीज वगैरह देनी होती है कि आईडी दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। या सीएनएसई वाले पोर्शन, सीएनएसई का कोई कॉलम हो तो वहां पर भी आप लगा सकते हैं कि ये सीएनएसई डुप्लीकेट क्यों हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस टेबल को मैं फिर से क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, जैसे मैंने इसको क्रिएट किया, मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। चूंकि मैं टेबल ड्रॉप कर चुका हूँ तो इसलिए ये जो नीचे इंसर्ट मैंने अभी किया था ना लास्ट टाइम, तो वो इसके अंदर शो नहीं होगा, ठीक है, वो इसके अंदर शो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो टेबल ही ड्रॉप हो गया तो कोई वैल्यू होगी नहीं उसके अंदर। अब मैं इसके एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए उसने टेबल को क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूं, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं। तो इंसर्ट की क्यूरी हमारे पास बनी पड़ी है। इसके अंदर यहां पर बस नई कंडीशन आ गई है कि आईडी रिपीट नहीं होगी। तो यहां पर सबसे पहले तो एक आईडी तो इंसर्ट करते हैं। यहां पर मैं कर देता हूं इंसर्ट, लो हमारे पास डाटा आ चुका है। अब मैं इसको जरा कंट्रोल के यू, अब मैं इसको सिलेक्ट करके दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास डाटा आ चुका है। ये देखो एसटीडी नेम और सिटी आ चुका है, वन आईडी है फरासत और एफएसडी। अब मैंने यूनिक का कॉन्सेप्ट लगाया किस पर, आईडी पर, कि आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक और स्टूडेंट ऐड करता हूँ जो कि फैसलाबाद से ही होगा, और उसका नाम रख देते हैं इस बार अहमद हसन ही रख देते हैं, अहमद हसन। और इसकी आईडी मैं फिर 1 ही रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि वो यूनिक वाला कॉन्सेप्ट हमें पता चल सके ये रखने देता है ये आईडी या नहीं। इसको मैं करता हूं यहां पर एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट पर क्लिक किया तो उसने हमें एरर दे दिया कि भाईजान किधर, यहां पर तो आईडी आप फिर से वही दे रहे हो, आपने तो यूनिक सेट की है, वो करने नहीं दे रहा। यहां पर अब मैं देखना, मैं 2 करता हूं, डिफरेंट करता हूं पहले वाले से। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो अब ये इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखा, उसने वैल्यू को हमें एंटर करने दिया। तो इस तरह आप किसी भी जो होता है कॉलम, उस पर यूनिक और नॉट नल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूं, कमेंट। अब हम मूव करते हैं हमारे न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है किस चीज का, प्राइमरी की का। ओके, अब हम प्राइमरी की क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस टेबल को ही मैं ड्रॉप कर देता हूं दोबारा, ताकि हम इसी में क्रिएट कर सकें। ड्रॉप कर दो प्लीज एक टेबल, कौन से वाला, स्टूडेंट नाम का टेबल हमारा ना, ड्रॉप कर दो, मुझे नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। इसको मैं क्या करता हूं, एग्जीक्यूट पर क्लिक, लो हमारा टेबल ड्रॉप हो गया, मेमोरी से खत्म। अब मैं यहां पर चलता हूं, यहां पर आप कहेंगे कि ये साइड पर तो अभी भी नजर आ रहा है, तो वही मैंने बात बताई हुई है कि रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर अपडेट कर देता होता है, लेकिन फिलहाल चेक करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप हो चुका है हमारा। फिर से मैं इसको कमेंट करता हूं, अनकमेंट करता हूं, और इस बार प्राइमरी की क्रिएट करते हैं। प्राइमरी की भी आप किसी कॉलम पर ही लगाते होते हैं, ठीक है, जिस तरह ये यहाँ पर लिखा हो ना, स्टूडेंट आईडी इंट और नॉट नल और यूनिक। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज बाय डिफॉल्ट नॉट नल हो और यूनिक भी हो, तो बजाय कि आप दोनों चीजें लिखें, आप डायरेक्ट यहाँ पर प्राइमरी की का कॉन्स्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ की। लो हमारी यहाँ पर क्या चीज हो चुकी है, प्राइमरी की हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी की यहाँ पर ये बन चुकी है, क्या चीज, ये टेबल के अंदर। अब मैं इस टेबल को एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारे पास सबसे पहले तो टेबल बनेगा, ठीक है, टेबल बन गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं कि इसके अंदर यही डाटा इंसर्ट करके दिखाता हूं आपको, जो कि हम करने की कोशिश कर रहे थे। टेबल तो हमारा बन चुका है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट ही कर देता हूँ, कमेंट। इसकी इंसर्ट वाली क्यूरी को अनकमेंट करके इसमें वैल्यूज पुट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहला जो स्टूडेंट है ना हमारा, इसको मैं दे देता हूँ 1। इस बार पहला स्टूडेंट है अहमद हसन, जो कि है फैसलाबाद से। इंसर्ट करते हैं, ये इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने इस पर प्राइमरी की लगाई है ना, मैंने क्या बताया, ये बाय डिफॉल्ट नल भी होता है और क्या होता है, नॉट नल भी होता है और यूनिक भी होता है। तो अब मैं इसी आईडी से दोबारा कोई स्टूडेंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, तो देखते हैं कुछ ये प्रॉब्लम करता है या नहीं। न्यू स्टूडेंट मैं ऐड कर देता हूं, किसके नाम से, फरासत के नाम से ऐड कर दिया। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये यहाँ पर एरर दे रहा है कि भाईजान किधर, ये प्राइमरी की है, आप इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये होता है, आप प्राइमरी की लगा दे तो ये बाय डिफॉल्ट किसी भी चीज को नॉट नल भी कर देता है और क्या यूनिक भी कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट फॉरेन की के साथ भी यूज होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने जा रहा है फॉरेन की का। फॉरेन की हमारी क्या बताती है हमें, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है। फॉरेन की हमें बताती है जब आप
एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ लिंक कर रहे हो, उसका आपस में कोई रिलेशन बयान करना हो, और ताकि हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू या कोई इंफॉर्मेशन गेट कर सकें, उसके लिए हम यूज करते होते हैं प्राइमरी की। इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर डायग्राम मैंने बना रखी है यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो टेबल्स हैं। एक तो हमने अभी देखा कि स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट आईडी है, उसके अंदर नेम है, उसके अंदर सिटी है, यहाँ पर क्या है, उसका नेम स्टूडेंट है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। लेकिन क्या हो अगर मैं एक और डिपार्टमेंट, एक और टेबल बनाऊं और उसका नाम मैंने क्या रख दिया, ये देखो डिपार्टमेंट रख दिया। अब स्टूडेंट का डाटा यहां पर तो है, लेकिन अगर रिप्रेजेंट करना पड़ जाए कि स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट से है, तो हमें एक डिपार्टमेंट का टेबल बनाना होगा। उस डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर एक रेफरेंस देना होगा, किस चीज का, स्टूडेंट के टेबल का, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि इस आईडी का स्टूडेंट या ये वाला स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। तो प्राइमरी की इस टेबल की क्या है, ये ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा है कलर, ये यहाँ पर हमारी प्राइमरी की है, और ये जो रेड कलर है ये हमारे पास फॉरेन की है। इस टेबल की एक कॉलम हम एज अ रेफरेंस के लिए इस टेबल के अंदर ले आए, क्यों, ताकि हम इस टेबल के रिलेटेड जो भी डाटा है वो यहाँ से हम फेच कर सकें। ठीक है, यानी आईडी 1 किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, वो इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। तो हमारे पास स्टूडेंट का जो टेबल है वो तो बना हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट का नहीं बना। तो चलिए हम ना इसकी पहले ये डिपार्टमेंट का टेबल, पहले प्राइमरी की वाला टेबल बनाते होते हैं, उसके बाद दूसरा टेबल बनाते होते हैं। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, हम यहाँ पर थे, कहाँ पर, हमारा जो था एसक्यूएल सर्वर। ओके, यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसको कर देता हूँ कमेंट, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जो टेबल है, ये देखें प्राइमरी की मैंने सेट तो कर दी है इसकी, ये वाला कॉन्सेप्ट देखा ना अभी, इसको मैं अनकमेंट करूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला, इस टेबल वाला काम तो हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी, मतलब लास्ट जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये वाला काम कर दिया है। तो इस टेबल को दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसमें हमने इसको प्राइमरी की भी बता दिया। लेकिन फॉरेन की किस तरह से लगाई जाती है वो देखें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू टेबल क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दे देता हूँ ताकि हमें समझ आए कि इस लाइन से नीचे नीचे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ डिपार्टमेंट का टेबल, क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल, और उसका नाम क्या रखना है, डिपार्टमेंट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर वही काम जो हमेशा से करते हैं कि यहाँ पर उसके कॉलम भी तो बताने पड़ेंगे ना, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो कॉलम्स हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर पहला कॉलम था उसका DEP ID के नेम से, कि डिपार्टमेंट की ID जो कि होने वाली है इंट में। ठीक है, तो इसको हम सेट कर देते हैं। उसके बाद दूसरी चीज थी डिपार्टमेंट का नेम, DEP_नेम के नेम से, जो कि हम कर देते हैं सेट क्या, var4। इसका साइज रख देता हूं मैं 50 रख देता हूं। ओके, और इसके बाद मैं यूज करता हूं जो हम फॉरेन की बनाने जा रहे थे, थर्ड कॉलम वही था ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ, ये देखें डिपार्टमेंट ID और नेम तो हमने बना दिया, थर्ड कॉलम है फॉरेन की का। अब देखिए ये फॉरेन की कैसे बनती है। इसके लिए सबसे पहले तो आपने उसका नेम रखना है, कि जो यहाँ पर जिस नेम से आप कॉल होगा, ये नेम डिफरेंट भी हो सकता है अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट वो ना हो, लेकिन आप नेम कोशिश करें कि एग्जैक्ट वही रखें ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर कौन सी नेम है, नेम से मुराद ये वाला नेम, इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखें नेम, ये वाले नेम जो शो करवाना है, यहाँ पर कौन सा नेम रखना है, हम वही नेम रखना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं नेम रखूँगा सबसे पहले तो स्टूडेंट ID, STD_ID के नेम से, STD_ जैसे मैंने ID रखा यहाँ पर, और इसके बाद इसकी डाटा टाइप भी बतानी पड़ेगी, वो है इंट टाइप की। STD_ID आ रही है इंट टाइप की, आ कैसे रही है, एज अ फॉरेन की आ रही है, तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा मैंने फॉरेन, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया हमारे पास, फॉरेन और की मैंने यूज किया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस दे देता हूँ ताकि अच्छी तरह नजर आए। फॉरेन की यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आपने रेफरेंस देना है। उसके लिए आपको रेफरेंसेस का पहले कीवर्ड लिखना होगा। रेफरेंसेस कहां से, उस टेबल से, कौन सा टेबल है आपका, स्टूडेंट के टेबल से आ रहा है रेफरेंस, उसका स्टूडेंट का टेबल है, उसकी ब्रैकेट के अंदर उसकी नेम लिखो, उस कॉलम का नेम। अब यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट नेम लिखना होगा आपको। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ STD_ID, और इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर खत्म। तो ये हमारे पास खत्म हो चुका है। अब देखिए हो क्या रहा है, एक टेबल क्रिएट हो रहा है डिपार्टमेंट, उसमें एक नया कॉलम ऐड हो रहा है STD_ID के नाम से, जिसकी टाइप इंट ही होगी, लेकिन वो आ रही है फॉरेन की। रेफरेंसेस किसके रेफरेंस से, स्टूडेंट के टेबल के रेफरेंस से, और उसमें किस चीज का रेफरेंस है, इसके कॉलम का, STD_ID का। अब मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट, तो देखते हैं ये चलता है या नहीं। तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैसेज बॉक्स हमारा नीचे को मूव हो चुका है, इसको मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वो
क्या दे रहा है यहाँ पर, वो एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है अब वो देख लेते हैं। वो कह रहा है कि देयर इज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट इन टेबल। सॉरी, हमें सिर्फ नीचे वाली क्यूरी चलानी चाहिए थी, हमने दोनों क्यूरीज फिर से चला दी। तो इसको मैं इतना सा चलाता हूँ, सिर्फ इतना चलाओ क्योंकि टेबल दोबारा क्रिएट हो जाएगा। बताया था ना आपको, स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करके। ये देखें अब क्या लिखा गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये देखो अब क्या हो चुका है, ये टेबल प्राइमरी की बन चुका है, ये इसका क्या बन चुका है, ये इसका फॉरेन की बन चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी टेबल बना सकते हैं फॉरेन की वगैरह। अब मैं क्या करता हूं, ये हमें समझ आ गई इस कॉन्सेप्ट की। मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूं जो कि अभी हमने बनाया, ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम का टेबल है, ये ड्रॉप कर दो। अगर आप टेबलों को ड्रॉप करना पड़ेगा ना, सबसे पहले आप डायरेक्ट इसको नहीं ड्रॉप कर सकते, किस चीज को, स्टूडेंट को। क्यों, वो कहेगा इसकी फॉरेन की पड़ी हुई है। तो पहले जिसके अंदर फॉरेन की पड़ी है ना, पहले उसको डिलीट करते हैं, उसके बाद जिसके अंदर प्राइमरी की पड़ी है उसको डिलीट करते होते हैं। लो ये हमारा डिलीट हो गया। और यहाँ पर मैं चले स्टूडेंट को भी डिलीट कर ही देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए अब। ठीक है, हमें स्टूडेंट नहीं चाहिए, तो स्टूडेंट वाला टेबल भी यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट। लो डिलीट हो गया। और ये जो सेकंड टेबल है ये भी, इसको मैं क्या कर देता हूँ, खत्म। अब हम मूव करने जा रहे हैं हम न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब न्यू कॉन्सेप्ट हमारा हमें क्या कहता है, न्यू कॉन्सेप्ट हमारा बहुत मजेदार है। ये हमें हेल्प करता है किस चीज के लिए, किसी भी कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाने के लिए। कंडीशन लगाने के लिए ये तो हम पहले नहीं कर चुके वेयर के साथ, नहीं, ये है कि किसी भी कॉलम के अंदर जब वैल्यू इंसर्ट हो रही हो उस पर कंडीशन लगाने के लिए। डाटा रीड करते वक्त नहीं, डाटा राइट करते वक्त कंडीशन लगाने के लिए। ठीक है, कि ये जो कॉलम है ना, इसमें इससे ज्यादा वैल्यू एंट्री ना हो। जिस तरह हम आईडी बना रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की आईडी जो है ना वो 5 से ऊपर एंट्री ना कर पाए यूजर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल की क्यूरी तो हमारे पास लिखी हुई है। चलो हम फिर से इस टेबल को क्रिएट कर देते हैं। इस बार यहाँ पर प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मैं खत्म कर देता हूँ, प्राइमरी की हमें नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। हम आईडी पर लगाना चाह रहे हैं कंडीशन। एक काम करो यहाँ पर, या बल्कि एक काम करते हैं यहाँ पर ना, स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह भी ना ऐड कर देते हैं। ये प्राइमरी की रहने देते हैं, या प्राइमरी की रहने देते हैं। यहाँ पर इसको ना एक न्यू कॉलम ऐड करता हूँ मैं, एसटीडी मार्क्स के नेम से, एसटीडी मार्क्स। ठीक है, और इसकी टाइप जो होनी चाहिए वो मैं इंटी कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इसमें मार्क्स 500 से ज्यादा या वट एवर ऐड ही ना हो। तो उसके लिए आप यूज करते होते चेक का कॉन्सेप्ट, चेक, CHEC, चेक। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, चेक लगाने के बाद मैं लगा देता हूँ यहाँ पर इस तरह से चेक लग गया। अब चेक किस चीज पर लगाना है, स्टूडेंट के मार्क्स पर ही, कि स्टूडेंट के जो मार्क्स है ना वो ग्रेटर देन 500 पुट ही ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि टोटली 500 है, तो इसलिए हम 500 से ज्यादा उसको पुट ही नहीं करने देंगे। तो इसको ये मैंने कर रहा हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, एक फ्रेश टेबल। जी हाँ, हमारे पास फ्रेश टेबल क्रिएट हो चुका है। इसको मैं सिलेक्ट भी करके देखता हूँ कि ये काम हमारे पास क्रिएट हो भी गया या नहीं। एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास नीचे जो टेबल है ना वो आ चुका है। ये देखें, है ना, ये कमाल का हमारे पास ये आ चुका है। अब मैं इसमें ना कुछ वैल्यूज इंसर्ट करके दिखाता हूँ, देखते हैं कि क्या ये इंसर्ट करने देता है या नहीं करने देता। इसको टेबल वाले कोड को मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। नीचे मैंने इंसर्ट की क्यूरी लिखी हुई है, तो हम वही मूव करवाते हैं ऊपर। हमें चाहिए इसकी जरूरत ऊपर, तो काइंडली ऊपर आ जाओ। यहाँ पर इसको करते हैं अनकॉमेंट, कंट्रोल के यू के साथ। अब यहाँ पर एक नई चीज़ है, क्या, यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स भी ऐड हुए हैं, तो स्टूडेंट मार्क्स कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं मार्क्स की वैल्यूज देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या दे देता हूँ, 499 दे दिए मार्क्स। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू। इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, तो देखते हैं ये एंटर करने देता है। वो क्या करने दे रहा है, यहाँ पर वो एरर दे रहा है हमें। वो एरर क्यों दे रहा है वो देख लेते हैं हम। STD ID तो हमारे पास है, STD नेम भी है, STD सिटी भी है, STD मार्क्स। और उसके बाद वो कह रहा है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कन्फ्लिक्ट विद चेक कॉन्स्ट्रेंट। और उसके बाद यहाँ पर कन्फ्लिक्ट दे रहा है। एक बार एक काम करते हैं, इस टेबल को ना, हम इस टेबल को आई थिंक हमने क्रिएट किया ही नहीं। इसको यहाँ ये सिलेक्ट की वजह से आ रहा है एरर, ये दोनों क्यूरी, इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं। अब मैं इसको देखता हूँ एग्जीक्यूट करके। तो एक बार इस टेबल को ड्रॉप कर लेते हैं, फिर से क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। टेबल, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप कर दो किसको, स्टूडेंट के टेबल को काइंडली ड्रॉप कर दो फिलहाल के लिए। ये हमारे लिए एरर क्रिएट कर रहा है, फिर से इसको क्रिएट कर ले देंगे। ठीक है, लो हो गया डिलीट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टेबल को क्रिएट करते हैं कंट्रोल के यू के साथ। इसको एग्जीक्यूट करो, हमारे लिए एक फ्रेश टेबल बनाओ। लो बन गया। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब देखते हैं क्या हो रहा है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का टेबल है,
STD ID है, नेम है, सिटी है और उसके बाद मार्क्स हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि 1 2 यहाँ पर सॉरी, हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगा दी है, ग्रेटर देन की। यहाँ पर हमें लेस देन की लगानी चाहिए थी, टेबल ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर ग्रेटर देन की लगी है। यहाँ पर ग्रेटर देन का क्या मतलब है कि मार्क्स हमेशा किससे ग्रेटर होने चाहिए, 500 से ज़्यादा। तो मार्क्स हमेशा आप 500 से ज़्यादा ही पुट करेंगे, ठीक है। तो चलें हम 500 से ज़्यादा पुट कर लेते हैं। यहाँ पर वो एरर इसलिए दे रहा था कि ये 499 लिखा हुआ है, 499 तो 500 से ज़्यादा नहीं है। हमने कंडीशन लगाई है कि मार्क्स तो हमेशा 500 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसलिए जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमें एरर देता है, ये सही एरर दे रहा था यहाँ पर। तो इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैल्यू आपको ना चलें 600 एंटर या 501 करके दिखाता हूँ। 501 कंडीशन से ऊपर ही जाएगी तो अब ये इसको इंसर्ट करके देगा। ये देखें, देखा 1 रो इफेक्टेड आ गया, यानी इंसर्ट हो गया। सिलेक्ट करके देख लेते हैं क्या ये सिलेक्ट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, लो हमारे पास डाटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं फिर से 502 करता हूँ अगर, तो ये क्या करेगा, हमें एग्जीक्यूट करके दे देगा, ठीक है। 502 करता हूँ और इसके बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास 502 ऐड हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर 499 करने की कोशिश करूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए फिर से एरर जनरेट कर रहा है, लगी समझ। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम पर कंडीशन लगा सकते हैं कि इससे ज़्यादा या इससे कम इसमें वैल्यू एंटर हो ही ना, ठीक है। अब हम मूव करेंगे हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पर। हमारा न्यू कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, सबसे पहले तो इंसर्ट की क्यूरी को ख़त्म करते हैं, सिलेक्ट वाली को कमेंट करता हूँ और यहाँ पर इस टेबल को भी मैं कंट्रोल के यहाँ पर क्या करता हूँ, कमेंट करने के बजाय इसको डिस्प्ले करना चाहिए हमें। इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट, हमारा टेबल नीचे आ जाए। लो हमारे पास टेबल आ चुका है हमारा नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आने जा रहे हैं ऑल्टर का। किसी भी टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए, टेबल को एडिट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑल्टर का कॉन्सेप्ट। अब ऑल्टर का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टेबल हमारे पास क्रिएट हुआ है, कौन सा, स्टूडेंट का। इसमें मैं एक नया कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, ऑल्टर, उसके बाद क्या लिखूंगा, टेबल, उसके बाद टेबल का नेम लिखना पड़ेगा कि स्टूडेंट का नेम ऑल्टर कर दो। अब ऐड क्या करना है, इसके अंदर मैं एक कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, उसके लिए आप ऐड का कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद उसका नेम लिख दें। ऐड मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पर STD लोकेशन, कि हम उसकी लोकेशन जानना चाह रहे हैं। उसकी डाटा टाइप भी बतानी पड़ेगी कि var के नाम से ऐड करो काइंडली, और इसका साइज ना 100 रख दो, बस सिंपल। अब इसको मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ से पहले तो करता हूँ कंट्रोल के U, ये सिलेक्ट वाले को कंट्रोल के C कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर ये टेबल ऑल्टर होता है या नहीं। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, चेंज हो जाए ये टेबल, इसमें चेंजेस क्या करनी है, ऐड हो जाए एक नया कॉलम जिसकी डाटा टाइप ये हो। अभी तक यहाँ पर लोकेशन नाम की कोई कॉलम नहीं है, देखेंगे ये ऐड होता है या नहीं। एग्जीक्यूट करता हूँ, सबसे पहले ऑल्टर करके देखते हैं, लो एग्जीक्यूट हो गया। देखते हैं क्या ये वाकई ऐड हुआ है या नहीं, इसको रीड करके देखते हैं। रीड किया तो ये देख सकते हैं हमारे पास न्यू कॉलम ऐड हो चुका है, किसका, STD लोकेशन का, ठीक है। इस तरह से आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं ऑल्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। लेकिन अगर तो ऐड है, उसको डिलीट करना पड़ जाए फिर, तो ये ऐड की जगह ना आप ड्रॉप लिख दो, सिंपल। यहाँ पर ड्रॉप का कॉन्सेप्ट यूज कर दो, बाकी ऑल्टर की वैसी रहेगी। अब एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखें वो कह रहा है क्या कि यहाँ पर आप डिलीट कर रहे हैं, लेकिन ड्रॉप के साथ आपको कॉलम का कीवर्ड भी लिखना होगा ड्रॉप करते वक्त, ठीक है। ड्रॉप कॉलम, ये वाला कॉलम जिसकी वारचार डाटा टाइप ये है, या आप डाटा टाइप ना भी लिखोगे ना डिलीट करते वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लिखनी ही नहीं है हमने। ड्रॉप कॉलम का कीवर्ड, उसके बाद उस टेबल का कॉलम का नेम। अब मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, तो उसने इसको ड्रॉप कर दिया। चेक कर लेते हैं, इसको मैं सिलेक्ट वाली क्यूरी को फिर से एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो लोकेशन वाला कॉलम अभी ऑल्टर की वजह से ऐड हुआ था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। ओके, तो अब हम मूव करेंगे हमारे न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। जी, तो हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो है अपडेट के बारे में, ठीक है। यानी हमारा टेबल बन चुका है, अब हम उसमें से किसी कॉलम की स्पेसिफिक वैल्यू वगैरह जो है वो अपडेट करना चाह रहे हैं किसी कंडीशन की बुनियाद पर। तो वो किस तरह से किया जाता है पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो टेबल तो हमारे पास स्टूडेंट का बना हुआ है, तो एक काम करते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसके मैं कमेंट को नीचे ले जाता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो हम नीचे से फिर से ले आएंगे उसके ऊपर, ओके, ताकि हमें बिल्कुल खाली फ्रेश स्क्रीन नजर आए। और ऑल्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म कर देते हैं। लो, खत्म हो गया। और फिलहाल हमारे पास सिर्फ सिलेक्ट की क्यूरी है। सिलेक्ट करने पर हमारे पास ये देखिए नीचे हमारा टेबल नजर आ रहा है, ठीक है, हमारे पास नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 आईडीज हैं जो कि
हमने 2 बार ही पुट कर दी थी चेक करने के लिए। ID 1 है फरासत FSD, दूसरी ID 2 है, लेकिन इसके अंदर मार्क्स जो हैं वो 502 हैं, बस ये डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, अब मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। हम अपडेट की जब मैं कंडीशन लगाऊंगा तो देखते हैं किस तरह से लगाई जाती है। तो सबसे पहले तो इसके लिए लिखते होते हैं अपडेट का कीवर्ड, ठीक है, लिख दिया अपडेट, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, अपडेट के बाद आपने लिखना है टेबल का नाम जिसको अपडेट करना है। तो लिखूंगा मैं स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का हमारे पास क्या है, टेबल, ओके, अपडेट, उसके बाद स्टूडेंट, और उसके बाद आप जिस चीज़ को अपडेट करना चाह रहे हैं उसके लिए पहले आपसे यूज़ करना होगा सेट का वर्ड। सेट कर दो क्या इसका जो नेम है या इसकी ना जो आईडी है, आईडी चेंज कर देते हैं इसकी, सेट कर दो STD ID, क्या कर दो ID इज इक्वल टू ID उसकी 2 कर दो, किसकी, जहां पर वेयर लगाएंगे, वेयर जहां पर इसके मार्क्स जो है STD मार्क्स जो हैं वो क्या है, इज इक्वल टू 502, ठीक है। दोबारा से देखते हैं एक बार, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अपडेट करो स्टूडेंट के टेबल को, क्या अपडेट करना है उसमें, सेट कर दो STD ID, जो उसकी ID है ना उसकी वैल्यू 2 कर दो, ठीक है, कर दी 2, लेकिन करनी किसकी है, जहां पर स्टूडेंट के मार्क्स 502 हैं। तो 502 सेकंड रो है, इसकी आईडी क्या है इस वक्त 1 है, उसको क्या कर दो, STD सेट कर दो 2, यानी उसकी वैल्यू को 2 कर दो जहां पर उसके मार्क्स 502 हैं। तो इसको मैं करता हूं यहां से रन, एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया वो कह रहा है 1 रो अफेक्टेड। तो अब मैं इसका जो सिलेक्शन वाला पोर्शन है उसको मैं दोबारा से करके दिखाता हूं कि क्या उसकी ID 2 हो चुकी है। तो जी हाँ, उसकी ID 2 हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि जिसके मार्क्स 502 है ना उसका नेम जो है सेट कर दो, नेम इज इक्वल टू नेम, यहां पर मुझे सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, उसका नेम अहमद हसन कर दो, अहमद हसन, ठीक है। और क्या करो, QD को एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट किया तो ये आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट वाली भी साथ में QD चला दी मैंने। तो ये देख सकते हैं सेकंड पर क्या हुआ, अहमद हसन कर दिया उसने 502 रोल नंबर की बुनियाद पर। इस तरह आप किसी भी कॉलम की कंडीशन देख के उसका कोई भी चीज अपडेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है क्या, डिलीट का कॉन्सेप्ट। तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट की जो होती है कॉन्स्ट्रेंट जो है वो हमें हेल्प करता है किस चीज के लिए, वो हमें हेल्प करता है पूरी रो को डिलीट करने के लिए किसी भी कंडीशन की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि ये जो सेकंड रो है ना ये डिलीट हो जाए, तो मैं इसको किस तरह से डिलीट करूंगा, पहले लिखेंगे डिलीट, ठीक है, डिलीट टेबल का नेम लिखेंगे यहां पर, ठीक है, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट कर दो स्टूडेंट का टेबल, जहां पर क्या है, जहां पर स्टूडेंट की आईडी जो है 2 है, इज इक्वल टू 2, सिंपल। वो टेबल को डिलीट नहीं करेगा, टेबल की रो को डिलीट करेगा। अगर टेबल को डिलीट करना हो, फिर हम कर चुके हैं कई बार, क्या था, ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम। लेकिन डिलीट का जब कॉन्स्ट्रेंट यूज करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक रो को डिलीट करता है कंडीशन की बुनियाद पर जिसकी आईडी 2 है। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये कह रहा है 1 रो अफेक्टेड। अब मैं ऊपर वाली QD चला के देखता हूं अनसेलेक्ट करके, क्या ये वाकई अनसेलेक्ट कर भी रहा है या नहीं। तो एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखें 1 उसने फर्स्ट रो आएगी, 2 वाली उसने डिलीट कर दी, ठीक है। तो ये था इसका डिलीट का कॉन्सेप्ट, ओके। अब आ रहा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो है एलियासेस, ठीक है, एज का कीवर्ड। तो अब देखते हैं वो किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूं, कमेंट, उसके लिए यहां पे फिर से मैं करना चाह रहा हूं सिलेक्ट। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज सिलेक्ट की, वो डिस्प्ले हो जाएगी लेकिन उसका नेम नहीं शो होगा। जिस तरह मैं यहां पर करता हूं, सिलेक्ट करो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडीज डिस्प्ले कर दो, फ्रॉम कहां से, स्टूडेंट के टेबल से, ठीक है, स्टूडेंट के टेबल से उसकी आईडीज को डिस्प्ले कर दो। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें इसकी आईडी डिस्प्ले कर देगा। यहां पर उसने क्या कर दिया, उसने आईडी डिस्प्ले कर दी, लेकिन उसका नेम क्या आ रहा है, कॉलम का नेम वही आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कॉलम का नेम कोई और हो जब वो डिस्प्ले करे आउटपुट में, तो उसके लिए आप यहां पर एज का कीवर्ड यूज करते हैं जिसे एलिस कहते हैं, ठीक है, एज। और यहां पर मैं लिख देता हूं उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देता हूं कि REG नेम। लेकिन एक बात और आपके ज़हन में भी आई होगी कि अगर हमने ये नेम अभी तक अंडरस्कोर लगा के यूज़ कर रहे हैं, अगर मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाना और हमारा नेम 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल 3 पे है, तो उसके लिए आप यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बॉक्स यूज़ कर लें, REG, अब अंडरस्कोर लगाने की जरूरत नहीं है, अब मैं REGNO लिखता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है
कि रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन शोस ने क्या करवाया, आईडी ही, शोस ने आईडी ही करवाया, लेकिन उसने उसका नाम चेंज करके हमें दे दिया। ठीक है, तो ये होता है किसका कॉन्सेप्ट, एलिस का, जिसे हम एज कीवर्ड भी कहते हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जो कि क्या होता है, जो कि होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर्स क्या आते हैं, जिस तरह आप प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस वगैरह नहीं लिखते, फंक्शंस का क्या रोल होता है कि आपको जब एक ही कोड बार बार लिखना पड़ रहा है तो हम उसका एक फंक्शन बना लेते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है उस फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं और वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब आपको पता है कि एक क्यूरी बार बार यूज़ होनी है, तो बजाय कि आप उस क्यूरी को बार बार राइट करें, तो आप क्या करें, उसका एक प्रोसीजर बना लें। ठीक है, तो वो बनाने का क्या तरीका आता है, सबसे पहले यूज़ करते होते हैं क्रिएट, उसके बाद क्यूरी है प्रोसीजर की। ठीक है, प्रोसीजर, ठीक है, तो प्रोसीजर, और उसके बाद आपने उस प्रोसीजर का नेम रख देना है। तो नेम मैं मिसाल के तौर पर रख देता हूँ ऑल, ठीक है, ऑल रैकेट रख देता हूँ कि तमाम रैकेट, स्मॉल में लिख लेता हूँ ऑल रैकेट। ठीक है, ये एक प्रोसीजर बनाने जा रहा हूँ, इसके अंदर जो आपने क्यूरी लिखनी है वो एज के बाद लिखनी है, फिर यूज करेंगे एज का कीवर्ड। क्रिएट कर दो एक प्रोसीजर ऑल रिकॉर्ड के नाम से, और उसके अंदर आपने लिखना है क्या, जिस तरह आप उसके अंदर कोड नहीं लिखते, अब कोड मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट की क्यूरी, कि मैं एक ना तमाम रिकॉर्ड्स को शो करवाने के लिए एक मेथड बना रहा हूँ, एक प्रोसीजर बना रहा हूँ जो कि उसकी तमाम डाटा शो करवा देगा। तो उसके अंदर क्यूरी भी उस हिसाब से लिखनी होगी ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट ही लिख देते हैं कि जब मैं इस मेथड को कॉल करवाऊँ तो इसके अंदर मौजूद ये क्यूरी चल जाए। और उसके बाद आपने यूज़ करना है किसका कॉन्सेप्ट, गो का। ठीक है, और उसके बाद अंडरस्कोर। तो अब मैं इसको ना क्या करता हूँ, देखते हैं ये क्रिएट करता है या नहीं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो वो यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, एरर। और एरर क्या दे रहा है मुझे यहाँ पर कि आपने 2 बार अंडरस्कोर यूज़ कर दिया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब भी एरर दे रहा है। अब ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रोसीजर, उसके बाद लाइन 7 पर हमने क्या गलती की है, यूज़ क्रिएट किया है प्रोसीजर, एज के बाद सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट कर दिया है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, गो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इन क्यूरी बैच वो हमें कह रहा है कि जो स्टूडेंट है स्टैटिक करो फ्रॉम, हाँ, वो हमें कह रहा है कि जो प्रोसीजर है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये यूज़ वाला फिलहाल के लिए मैं यूज़ नहीं करता, इतना सा सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये चल गया। ठीक है, यानी ये जो यूज़ लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये देखो यूज़, वो कह रहा है ये तब नहीं चलाना जब भी आप प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, सबसे पहली क्यूरी जो है यहाँ पर इस विंडो के अंदर वो प्रोसीजर की होनी चाहिए। इसका एरर दे रहा था, बाकी हमने सिंटैक्स बिल्कुल सही लिखा है। तो अब ये प्रोसीजर हो चुका है, अब ये प्रोसीजर बन चुका है। अब मैंने ना इतनी सारी क्यूज़ लिख ली, बजाय कि मैं अब दोबारा सेलेक्ट वाला लिखूं, मैं सिर्फ इस प्रोसीजर को कॉल करवाऊंगा। और इस प्रोसीजर को कॉल करवाने का तरीका क्या है, वो क्या है, EXE एग्जीक्यूट का वर्ड, उसके बाद CEXE एग्जीक्यूट का वर्ड, और उसके बाद अपने प्रोसीजर का नेम लिख देना है कि ऑल रैकेट के नाम से एक प्रोसीजर है जिसको ना तुम चला दो। अब मैं जैसे इस रिकॉर्ड को चलाऊंगा तो इसके अंदर मौजूद ये जो क्यूरी है वो चल जाएगी। ठीक है, ये देखो चल गई ना। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर उसके नाम से उसको एग्जीक्यूट करवाया, उस मेथड के नाम से, उसके प्रोसीजर के नाम से, तो वो एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो बहुत इजी था। लेकिन क्या होगा अगर हमारी क्यूरी के अंदर कोई कंडीशन हुई, जिस तरह वेयर की कंडीशन है, यहाँ पर तो लिख दिया ना सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ पर क्या सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ पर हमने लिख दिया कि स्टूडेंट वो तमाम डाटा डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन अगर कोई वेयर वाला मेथड हो तब क्या करेंगे, वेयर वाला प्रोसीजर हो तो उसके लिए हम एक न्यू प्रोसीजर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑल रैकेट या रैकेट कंडीशन के नाम से रख देते हैं, RECCONDITION। रैकेट कंडीशन के नाम से मैं एक नया प्रोसीजर क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसमें वेयर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। वेयर हम किस चीज पर लगाएंगे, जिसकी सिटी जो है वो FSD हो। ठीक है, जिसका सिटी FSD हो। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे मैनुअली लिखना पड़ा है फैसलाबाद, लेकिन प्रोसीजर जब कॉल करवाएंगे तो तब मैं कैसे बताऊं, तब तो बताना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो इसके लिए हम यूज करते थे पैरामीटर। तो पैरामीटर को लगाने के लिए सिंपल जहां पर क्रिएट प्रोसीजर उसका नाम लिखा ना, उसके आगे आपने इसके पैरामीटर डिफाइन कर देने जितने आपने लगाने हैं। तो उसके लिए आप पहले यूज करते होते हैं किस चीज का, @ का ऑप्शन,
यहाँ पर आपने उसका नेम लिखना है जो कि आप यूज़ करने वाले हैं। तो वो हमारा कौन सा है, std city है, ठीक है, std city और var4, और इसका साइज़ मैं रख देता हूँ मिसाल के तौर पर 50 रख देता हूँ, ठीक है। std city नाम का एक आर्गुमेंट पास होगा यहाँ पर, और उसकी डाटा टाइप जो है कि वो क्या होगी 50। अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा मैं इस लाइन को, ठीक है, और वेयर के आगे भी यही चीज़ मैं लिख दूँगा, वेयर के आगे भी, ठीक है, यहाँ पर वेयर std city इज इक्वल टू std city varchar 50, ताकि यहाँ पर जो वैल्यू आए वो यहाँ पे आए, फिर वो इस क्यूरी में पुट हो, ऑटोमेटिकली उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दे। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते वक्त हमें इसका आर्गुमेंट भी देना होगा। आर्गुमेंट किस तरह से देते होते हैं, ये हमारी यहाँ पर इस पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं क्रिएट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, और वो अभी भी एरर दे रहा है यहाँ पर। अब वो एरर क्या दे रहा है, वो तो यहाँ पर क्या एरर था हमारे पास, यहाँ पर सिंपल बस ना क्यूरी के लास्ट पर हमने ये सेमीकोलन लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगा चुके हैं हम, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा रहा है, गो, और गो के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, ओके। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अभी हमारे पास एक आर्गुमेंट्स वाला हमारे पास एक प्रोसीजर बन चुका है। अब इसको कॉल करवा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो एग्जीक्यूट लिख दिया हमने, उसके बाद इसका नेम लिखना पड़ेगा, नेम, और उसके बाद इसकी वैल्यू पास करवानी होगी। तो वैल्यू पास करवाने के लिए एग्जैक्ट उसी तरह के अंडर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप जो भी ऊपर नाम लिखा था क्या कि std, ठीक है, यहाँ पे लिखो std अंडरस्कोर सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी वैल्यू दे दें आप कि उसकी वैल्यू fsd है, ठीक है। ये वैसे है जिस तरह आप प्रोग्रामिंग के अंदर पास करवाते होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट। तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये देखें fsd उसने कंडीशन ट्रू कर दी, और fsd वैल्यू पास हुई इस आर्गुमेंट को, इस आर्गुमेंट के थ्रू इस क्यूरी के अंदर गई, और इस क्यूरी के थ्रू वो क्या हो गई, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गई। तो ये हुआ हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का टॉपिक भी खत्म। अब चलते हैं हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ, वो है इंडेक्सेस का। आप किसी भी टेबल पर इंडेक्स वगैरह सेट कर सकते हैं। अब इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या है वो आपको बताता हूँ। वो इसलिए ताकि वो हमारी क्यूरी को फास्ट कर दे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने क्या करना था, आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पर क्या, इसको मैं पहले अनकमेंट करता हूँ, इसका टेबल दिखाता हूँ प्रिंट करके। तो हमारी जो क्यूरी है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे कॉलम 1 और कॉलम 2 को ना कोई इंडेक्स देना है, ताकि कॉलम हर बार मुझे सिलेक्ट पहले कॉलम std id फिर कॉमा लगा के std नेम ना लिखना पड़े, मैं डायरेक्ट उस इंडेक्स को बुला लूँ और वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो दोनों चीज़ें डिस्प्ले कर दे। तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स को क्रिएट करना सीखते हैं कि इंडेक्स क्रिएट किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट का वर्ड, उसके बाद आपने लिखना है इंडेक्स का कीवर्ड। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्रिएट, फिर लिखना है हमने इंडेक्स, और उसके बाद इंडेक्स का नेम दे देना है। तो नेम मैं मिसाल के तौर पर ABC रख देता हूँ, वट एवर जो भी आप रखना चाहें। ABC किस चीज़ पर इंडेक्स लगाना है वो आपने यहाँ पर लिखना है। ऑन टेबल पहले लिखेंगे, ठीक है, ये वाला टेबल, और इसके अंदर आपने उस कॉलम्स की या कॉलम की वैल्यू दे देनी है। तो हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, एक है std id, और उसके बाद है std, मैं मिसाल के तौर पर नेम दे देता हूँ कि इन दो कॉलम्स पर लगा दो। आप चाहें तो एक कॉलम पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इंडेक्स क्रिएट कर देना है। फिर आप इस इंडेक्स के नेम से जब बुलाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये जो इसके अंदर ये जो दो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है std id और नेम, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट, तो देखें कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, ठीक है। इसी तरह आप 3 का भी कर लें, ठीक है, 3 का कर लें, उसको कोई नया इंडेक्स दे दें। उसको मैं दे देता हूँ std city, और इसका जो नेम है वो मैं कर देता हूँ xyz के नाम से एक इंडेक्स बना देता हूँ। लो, हमारे पास एक और इंडेक्स बन गया। तो इस तरह से आप जितने भी जरूरत के तहत इंडेक्स बनाना चाहें, इंडेक्स वगैरह बना सकते हैं, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। न्यू कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो बताता हूँ आपको। क्या अभी तक हम सिलेक्ट करते आ रहे थे, क्या एक टेबल को सिलेक्ट करते हैं, हाँ सिलेक्ट हो रहा है, कंट्रोल के यू करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारा टेबल आ रहा है हमारे पास, ये देखें हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है सिलेक्ट इन टू का। अब सिलेक्ट इन टू किस तरह से काम करता है, सिलेक्ट इन टू हमें हेल्प करता है किसी एक टेबल के डाटे को कॉपी करने के लिए किसी दूसरे टेबल में
फॉर बैकअप पर्पस, ठीक है। आप उसकी एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं टेबल के अंदर, चाहे वो टेबल एग्जिस्ट नहीं भी करता। तो मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं ये क्या करे, ये जो है ना सिलेक्ट करे तमाम डाटा स्टूडेंट के टेबल से और एक और टेबल के अंदर इसको कॉपी करके रख दे। तो आप कर सकते हैं, आप चाहें तो सारा सिलेक्ट कर लें, आप चाहें तो क्या करें उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट कर लें। तो मैं स्पेसिफिक पार्ट करके दिखाता हूं। यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेक्ट, इसको मैं कंट्रोल के सी करता हूं, फिर से हम ये क्यूरी लिखते हैं सिलेक्ट इनटू की। पहले लिखना पड़ता है उसके लिए सिलेक्ट, उसके बाद जो चीज सिलेक्ट करनी है इसमें से ना एक काम करो, एसटीडी आईडी सिलेक्ट कर दो मुझे, ठीक है। और एसटीडी आईडी जैसे ही आपने सिलेक्ट की और उसके बाद आपने यूज करना है इनटू का वर्ड। इनटू का वर्ड जैसे भी यूज होगा यहाँ पर आपने उस टेबल का नेम लिखना है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि डाटा कॉपी हो जाए या उसका बैकअप बन जाए, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पर क्या, बैकअप। जैसे मैंने बैकअप लिखा उसके बाद यहां पर मैं क्लिक करूंगा किस पर, फ्रॉम पर, ठीक है। फ्रॉम कहां से बैकअप क्रिएट करना है उसके लिए उस टेबल का नाम लिखना होगा, STUDENT लिख दिया, ठीक है। सिलेक्ट करो स्टूडेंट की आईडी को और इसको भेज दो किसके अंदर, बैकअप नाम के एक टेबल के अंदर। बैकअप का नाम का टेबल नहीं है, लेकिन यहां पर आप जिस नाम से भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूं बैकअप स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। बैकअप स्टूडेंट लिख दिया तो इस नाम का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर डाटा चला जाएगा एसटीडी आईडी का, किससे, फ्रॉम स्टूडेंट से। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखें ऑटोमेटिकली एक टेबल जनरेट हो जाएगा। वन रो इफेक्टेड। टेबल जनरेट कहां पे हुआ, ये देखें, ये नजर आ रहा है, ये इस तरफ इस पैनल पर देखें, ये इस ऑब्जेक्ट पर यहां पर बैकअप टेबल लिखा आ गया, तो ऑटोमेटिकली एक टेबल जनरेट हो गया। अब आप चाहें तो इस टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, किससे, उसका नेम क्या रखा है हमने, उसका नाम रखा है बैकअप स्टूडेंट। इसको एग्जीक्यूट करके दिखाओ तो इसमें क्या होगा, सिर्फ स्टूडेंट की आईडीज पड़ी होंगी, ये देखो स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। इस तरह आप चाहें तो पूरा टेबल भी कॉपी कर सकते हैं किसी भी दूसरे टेबल के अंदर, ठीक है। तो सिलेक्ट इनटू की क्यूरी कुछ इस तरह से काम करती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको करता हूं खत्म, यहां पर इस लाइन को क्या करता हूं, एग्जीक्यूट, कंट्रोल के यू किया, इसको मैं क्या करता हूं, एग्जीक्यूट। तो हमारे पास हमारा टेबल आ गया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास चंद ही रोज हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें कुछ डाटा और इंसर्ट करते हैं ताकि हम उस पर कुछ फंक्शंस वगैरह अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी नीचे लिखी हुई है, ये वाली, इसी को ही हम एडिट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ईजी होगी। इसको मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट, और इसी के अंदर कुछ वैल्यूज़ वगैरह मैं रख देता हूँ। तो इंसर्ट की क्यूरी ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पर ये आ चुकी है, ठीक है। ये क्रिएट वाली नीचे भेज देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, और ऊपर चलते हैं, ये रही हमारी इंसर्ट की क्यूरी। अब इंसर्ट क्या क्या करना है, ID1 इंसर्ट है, अहमद फराज फ्रॉम कराची, ये इंसर्ट कर देते हैं एक, ठीक है, ठीक है। और एक क्या करता हूँ, एक न्यू ऐड कर देता हूँ, क्या, ID3, उसका नाम है रख देता हूँ अहमद हसन, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ये भी कराची से एंटर कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं ID3 हो चुकी है, ID4 कर देता हूँ यहाँ पर बिलाल नदीम के नाम से, वो स्टूडेंट जो हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, बिलाल नदीम, ठीक है। बिलाल नदीम, इसको भी हमने क्या कर दिया, कराची से कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट। और अब जब मैं इसको देखता हूँ तो ये देखिए हमारे पास डाटा आ चुका है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इंसर्ट हमने काफ़ी रोज वगैरह कर दी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि रो 1 भी इंसर्ट हो चुकी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, अहमद फराज, और यहाँ पर चीज़ें इंसर्ट हो चुकी हैं। सॉरी, हमें इसका वो जो था मार्क्स वो हम एंटर करना भूल गए, तो इसलिए नल लिखा आ गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है सिलेक्ट टॉप का। तो ये किस लिए होता है, ये किसी भी टॉप रोज के लिए, किसी भी टेबल की टॉप रोज आपने सेलेक्ट करनी है ना, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लिखते हैं किस तरह से हैं, इसके लिए आपने यूज करना है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेक्ट का लिखना है, सिलेक्ट, ठीक है, बहुत ईजी है, सिलेक्ट की तरह ही है। और साथ में आपने टॉप लिख देना है, और उसके बाद आपने नंबर ऑफ रोज लिखने, कितनी टॉप्स चाहिए आपको। तो मैं चाहता हूँ ऊपर वाली 2 रोज प्रिंट करवा दो सारी, स्टैटिक कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट के टेबल से, ठीक है। स्टूडेंट के टेबल से मुझे सारी प्रिंट करा के दिखा दो। लो हमारे पास, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे आउटपुट में क्या, ये देखो उसने वो टॉप की 2 रोज प्रिंट करवा दी, ठीक है। आप इस तरह कह दोगे कि भाईजान मुझे तो चाहिए टॉप की 3 रोज,
तो ऊपर वाली वो टॉप की 3 रोज बता देगा। ठीक है, इस तरह आप चाहें तो यहाँ पर टॉप आप परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं। आप लिख दें कि मुझे टॉप की 50% रोज, 50 उसके बाद आपने परसेंट भी लिखना है। फिर 50% रोज जो है वो मुझे प्रिंट करा के दिखा दो। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, वो टॉप की 50% मुझे दिखा रहा है। टॉप की 50% उसने 3 मुझे रोज दिखा दी। ठीक है, आप इस तरह से परसेंटेज वगैरह में भी वैल्यू दे सकते हैं। तो उसने क्या किया, हमें टॉप की जो 50% रोज थी वो हमें दिखा दी। ठीक है, तो आप इस तरह से परसेंटेज के अंदर भी वैल्यूज दे सकते हैं। तो ये हुआ टॉपिक यहां पर खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो हमारा होने वाला है व्यूज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यूज होता क्या है? व्यूज होता है एक वर्चुअल टेबल होता है जो कि बेस्ड किस पर करता है, कुछ कंडीशन की बुनियाद पर किसी टेबल से निकाले हुए डाटे पर। ठीक है, यानी एक बड़ा सा टेबल है, उसमें से ना मैं कुछ टेबल का स्पेसिफिक पार्ट देखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए हम उसके रिजल्ट को स्टोर करवा लेते होते हैं किसके अंदर, व्यूज के अंदर। तो आप व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको क्रिएट, उसके बाद व्यू, उसके बाद आपने जो भी उसका नाम रखना है, मैं मिसाल के तौर पर नाम रख देता हूं माई व्यू के नाम से, माई व्यू। उसके बाद आपने यूज करना है वर्ड कीवर्ड जो था एज का, एज, और इसके बाद आपने इसके अंदर वही क्यूरी वगैरह लिख देनी है कि जो आप डाटा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सिलेक्ट करो किस चीज को, सिलेक्ट करो यहां पर स्टूडेंट की आईडी को। ठीक है, STD आईडी को सिलेक्ट कर लो। कहां से ये भी बताना पड़ेगा साथ में, फ्रॉम स्टूडेंट के टेबल से सिलेक्ट कर लो, जहां पर क्या, जहां पर जो STD सिटी है वो किस चीज के बराबर है, फैसलाबाद के। ठीक है, तो यहां पर सिंपल मैं फैसलाबाद लिख देता हूं FSD, और इसके बाद यहां पर क्या करता हूं, अंडरस्कोर लगा देता हूं कि यहां पर ये हमारी कंडीशन खत्म हो रही है, लगा दिया। अब देखते हैं ये व्यू को क्रिएट कर देगा इजीली। अब मैं जैसे इसको क्रिएट करता हूं तो देखें हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, उसको आप लिखेंगे सिलेक्ट के साथ, सिलेक्ट करना पड़ेगा डाटा व्यू के अंदर। उस व्यू के वो एक वर्चुअल टेबल बन चुका है। ठीक है, यहां पर आप रिफ्रेश करके देखेंगे, ये देखें व्यूज का भी फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर वो आ चुका है। आई होप इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। अब मैं व्यूज के टेबल को अगर यहां से फोल्डर को ओपन करूं तो ये देखें माई व्यू के नाम से एक व्यू बन चुका है। तो ये भी टेबल की तरह ही होता है जो कि कुछ स्पेसिफिक पार्ट पर कंसिस्ट होता है। तो सिलेक्ट करो स्टैटिक फ्रॉम माई व्यू है हमारे पास, तो माई व्यू, इसको ना एग्जीक्यूट करके दिखाओ। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा ये देखिए इसके अंदर क्या था, हमने तो सिर्फ उस स्टूडेंट की आईडी इसके अंदर स्टोर करवाई थी जिसका नाम फैसलाबाद है, तो इसने उसका पूरा टेबल दिखा दिया। उस टेबल छोटा सा था, एक ही कॉलम था, तो इसलिए उसने सिर्फ एक कॉलम दिखाया। तो ये था हमारा SQL का कंप्लीट कोर्स। इसमें हमने तमाम क्यूरीज को A से लेकर Z तक देखा। ठीक है, अभी भी एक दो चीजें रहती हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा एक ही 2 दिन में इसका एक्सटेंडेड एक पार्ट 2 रिलीज करूं, छोटा सा होगा वो, जिसमें हम जॉइंस और सब क्यूरीज का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। लेकिन हम मेजर 95% जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ, तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये तमाम क्यूरीज का कॉन्सेप्ट पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं इसी तरह के एक और अमेजिंग कोर्स, एक और अमेजिंग लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।